वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते गानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह, कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ हज़ारों लोगों तक, लाखों लोगों तक। यकीनन इस प्रोग्राम में आने से पहले सबसे पहले आपसे यही कहते हैं कि ज़रूर आइए, लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। हुकूमत वाले भी आइए और अपोजिशन वाले भी आइए, मगर जब बात करते हैं तो उसमें लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से अदा किया करें। कभी भी किसी कॉलर पे मत जाया करें, अपने टॉपिक पे रहा करें, टॉपिक पे बात करा करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब प्रोग्राम में आपको लग रहा होगा कि आज मेरे साथ कौन गेस्ट है, तो यकीनन जिस तरह पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर गुलकार थे, जिनका एक बहुत बड़ा नाम था दुनिया के अंदर, मेहदी हसन साहब, नूरजहां साहिबा, और इन्हीं में से एक नाम था शौकत अली खान, जो लास्ट ईयर इस दुनिया से चले गए हैं। तो उनके साहबजादे हमारे आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम उनको वेलकम करते हैं, मोहसिन अली खान को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीना जी, आज आपने मुझे बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आए। तो आप ये देखें कि जो कहते हैं ना कि बेटे जो है ना अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इनकी तारीफ के लिए मेरे पास इतने लफ्ज़ नहीं है, मगर वाकई में इन्होंने अपने वालिद साहब का नाम लेके चल रहे हैं। यहाँ कनाडा में आए हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़, जिस तरह इनकी अपने वालिद साहब की थी। तो समझ लें, अगर आप इनसे बात करेंगे और इनसे सुनेंगे तो आप भी सेम यही लफ्ज़ कहेंगे कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इनकी तारीफ़ के लिए, कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। वाकई में अगर इंसान कोई लगता है कलर रखता है, वो अपनी आवाज़ में एक क्या कहते हैं, कहना चाहिए सुर रखता है, खूबसूरत सुर, तो वो ये वाकई में इनकी आवाज़ में बहुत मिठास और बहुत सुर है। और पंजाबी ऑडियंस अगर मेरी देख रही है इस प्रोग्राम को, तो यकीनन आपने अगर पंजाबी को इनसे गाना सुनने की फरमाइश करेंगे तो वो भी आपको सुनाएंगे, और इनकी ज़िंदगी के बारे में भी पूछेंगे इनसे भी कि इन्होंने कब आगाज़ किया इसका और कब इन्होंने स्टार्ट किया, इनको शौक कैसे पैदा हुआ। ये सब सवालात इनसे ज़रूर पूछेंगे, मगर सबसे पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अगर देखते हैं कॉलर आप पॉलिटिक्स पे पहले बात करना चाहते हैं या हमारे नीचे वाले टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी तो आपके जो साथ थे अपना एक अजीम फनकार के अजीम बेटे हैं, इनको भी अस्सलाम वालेकुम और बहुत शायद जी बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम से। कल के तकरार प्रोग्राम में जी मैंने अपने तजिया के दौरान दौरा रूस के बारे में अपना एक नुक्ता नजर पेश किया था। जी आज उस बात का चर्चा पाकिस्तान में एक बड़ी शख्सियत ने भी किया। देख लें कि आपकी आवाज, मैंने बस झूठ नहीं बोला था ना, सच बोला था ना, आपकी आवाज कहाँ कहाँ जाती है। आप अक्सर कहती हैं कि तकरार को पाकिस्तान में भी मुफ्ती और सियासी हल्कों में सुना जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है। जी मैं हमेशा कहती थी, आपको सच कहती थी, झूठ तो बोलती नहीं हो। पहले तो मुझे खुशगुमानी थी, लेकिन अब हकीकत लगती है। देख लें, कल के प्रोग्राम में मैंने अपना नुक्ता नजर दिया था कि वज़ीर आज़म साहब को रूस का दौरा मुलतवी करने के लिए कोई उज़्र अपना बनाना चाहिए था और मुलतवी कर देना चाहिए था। जी और मैंने अपना नुक्ता नजर ये दिया था जी कि दौरा मुलतवी करने के लिए कोरोना का बहाना, यानी सियासी कोरोना का बहाना बना सकते थे। जी आज यही बात पाकिस्तान में एक सीनियर सियासतदान खुर्शीद शाह, जो माजी में कायदे इस्तेमाल भी रह चुके हैं, जी उन्होंने अपना मीडिया से बात करते हुए कही। तो अगर ये बात उन्होंने तकरार से पिक किया है, तो ये आपके चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के लिए बड़े फख्र की बात है। जी जनाब, जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने चैनल पे बहुत फ़ख्र है। आप जैसे कॉलर पे, जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जिस तरह पावरफुल मुल्क अमेरिका है, इसी तरह पावरफुल आवाज़ें आप लोगों की हैं। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से अदा करें। एक लाइव शो में आ रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोग बाहर है, ओवरसीज़ में, तो आपका जो दिल चाहता है आप लोग बोल सकते हैं आराम से, मगर पाकिस्तान में इस तरह की बहस नहीं कर सकते, इस तरह की तकरार नहीं कर सकते। कैमरा राइट अवे चैनल बंद कर देता है, ये आप लोगों को भी पता है, सभी को पता है। तो यकीनन इस वजह से मैं कहती हूँ कि यहाँ पर भी आइए, मगर थोड़ा सा ख्याल कीजिए, आइए टॉपिक पे बात कीजिए, तकरार कर सकते हैं आप, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं हर कॉलर से, वो आपका राइट बनता है। आप ये नहीं कहती कि जो कॉलर आप जैसे जो बात कर रहे हैं तो दूसरी कॉलर भी कहे कि जी आप सही कह रहे हैं। तो इस बात पे मैं आप लोगों से हमेशा ये कहती हूँ कि हाँ, एग्री और डिसएग्री आप कर सकते हैं, मगर सिर्फ लफ्ज जरूर अच्छे से चुने, किसी की पर्सनल लाइफ पे मत जाएं, बस इसका ख्याल रखें। जी नहीं, बात के ऊपर एतराज कोई बुरी बात नहीं है, बात के ऊपर बात जो है वो निकलती है और करनी भी चाहिए, लेकिन बात यह है कि उसमें किसी की पर्सनल बात को जो है इन्वॉल्व करना जो है वो बात। जी अच्छा, बात यह है कि इमरान खान साहब जब कोई भी किसी मुल्क में जब कोई दौरा करता है तो उसके बाद प्रेस से, मीडिया से बात होती है।
तो इमरान खान साहब के दौरान रूस के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म साहब की साथियों से बातचीत के प्रोग्राम को वहाँ पे मंसूख कर दिया गया। कहा जाता है कि रूसी हुकूमत ने उसकी इजाजत नहीं दी थी, जबकि पाकिस्तान में कहा जाता है कि वजारत खारजा ने इमरान खान को मशवरा दिया था कि वहाँ पर स्टार्ट ना करें जी। अगर तो पाकिस्तान की वजारत खारजा ने वाकई ये मशवरा दिया था तो ये बहुत अच्छा काम किया, वरना इमरान खान साहब ने जापान और जर्मनी की सरहदों की तरह रूस में पाकिस्तान और यूक्रेन की भी सरहदें मिला देनी थी। तो अगर रूस ने ऐसा करने से रोका है तो ये फिर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, आप आते हैं कि वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ जी। देखें, जो भी चीजें होती हैं कोई किसी इलाके का जब आप दौरा करते हैं तो वो देखा जाता है कि आपके क्या आपने मोटिव से और क्या उनके ऊपर अमल हुआ। सबसे पहली बात तो ये है, ये चूंकि दौरे की बात करते हैं, पाकिस्तान में पिछले 3-4 रोज से इमरान खान की हुकूमत, उनके वजीर और सोशल मीडिया दौरा रूस के बारे में बड़े सेलिब्रेट कर रहे थे जी। कि सरकारी दौरा की दावत जो है वो दी गई और ऐसा इस्तकबाल पहले कभी नहीं हुआ। आज रूसी सदर ने एक ट्वीट किया है जिससे अपना पता चलता है, जिनमें बजुबान रूसी सदर जो है मालूम हुआ कि ये जो है सरकारी विजिट यानी स्टेट विजिट नहीं था, ये वर्किंग विजिट था जी। रूसी सदर ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये वर्किंग ट्वीट था। मुझे नहीं मालूम कि हमारा वजीर आजम साहब, उनकी हुकूमत और उनके ट्रॉल इस बात का इदराक क्यों नहीं करते कि झूठ हर जगह नहीं बोला जाना चाहिए, खास तौर पर फारसी और खारजी मामलात में। देखें, वर्किंग जो विजिट होता है ना, ये सरकारी विजिट जिसे स्टेट विजिट कहा जाता है, उससे प्रोटोकॉल के लिहाज से अपना लेस फॉर्मल होता है जी। वर्किंग विजिट में तलबगार को डिस्कस किया जाता है। जबकि एक सेकंड के लिए जरा होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम, आपके गेस्ट को बहुत बहुत सलाम जी। जो आपने इंट्रोडक्शन किया कि कुछ मेमोरी याद आ गई होगी आपको। या बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली आई थिंक इनके डैड है ना, वो कौमी नामा वगैरह ज्यादा गाते थे। जी 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 जी। गुड। शौकत अली खान के बहुत बड़ा नाम था, बहुत माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त जी। और ये काफी सिमिलर टू हिम माशाल्लाह। या बिल्कुल सही कहा। अभी हम सुनेंगे तो इंशाल्लाह हमारी याद ताजा करेंगे ये हमारे भाई। अच्छा, दूसरी चीज ये मैं कह रहा था कि वो बेचारे हमारे गेस्ट थे, वो चले गए वहाँ रशिया चले गए, तो उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। एक तो कहते हैं ना कि सच बोल के आप जंग हार जाए, लेकिन झूठ नहीं बोले। अब ये लाइव टीवी पे वो कह रहे हैं कि उनको बहाना करना, बहाना का मतलब झूठ होता है, बहाना करना चाहिए था मेरे को कोरोना। अल्लाह से आप ये दुआ मांगे कि किसी को नहीं हो ये काम। तो अच्छा ये बताएं कि है ना अच्छा ये बता दें, आपसे ही सवाल है मेरा कि बताएं कि कामयाब हुआ ये दौरा या नहीं कामयाब हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान का इस वक्त? साहब जहाँ जाते वो कामयाब है। ये तो भाई ये चूरन बेचेंगे ना, इनको जिंदा रहना है सियासी तौर पे। ये अगर ये लोग सही होते ना तो कभी झूठी बातें नहीं करते कि इस्तीफा के अंबार लगे हैं और आज रिजाइन दे रहे हैं और इस तारीख को हुकूमत जारी। ये चूरन बेच रहे हैं और ये बेचते बेचते ही 5 साल निकाल लेगा। और जब ये चूरन इनके सामने आएगा तो नेक्स्ट 5 साल के लिए इमरान खान सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल ये है। और खुर्शीद शाह की मिसाल दे रहे हैं कि जिसने मोहनजोदाड़ो तबाह कर दिया सिंध को। सिंध में कुत्ते और जानवर, कुत्ते और इंसान एक ही जगह से पानी पी रहे हैं, उनकी मिसाल दे रहे हैं खुर्शीद शाह ने। ये सारे कैदी जेलर की मिसाल दे रहे हैं। तो इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबसे पहली बात कि बहाना कर दे। क्यों बहाना करे? आजकल सोशल मीडिया और ये करना ही नहीं चाहिए। सच बोल के मैंने कहा जंग हार जाओ जी। आप सच बोले हैं, ये आपकी डिबेट होनी चाहिए। मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था, आपने झूठ बोला था। आप सच बोले हैं, वो सच बोल के गया है, अब सच बोल के आ रहा है, सच बोल के रेड कारपेट पे गया है और दुनिया ने उसको देखा है। भाई आपका अपोजिशन का काम ही यही है, तो वो इसको अब्यूज करेंगे। खास आपको शायद अपोजिशन नहीं, वन ऑफ पर्सन। तो मैं कह रहा हूँ कि बात ये है कि आप ये सोचे कि रशिया कामयाब हुआ, 100% कामयाब हुआ। नुकसान क्या हुआ? आप बताएं नुकसान क्या हुआ? कोई नुकसान बताएं। आप कामयाबी या नुकसान पता है कब पता करनी चाहिए? कम से कम महीना, 10 दिन, हफ्ता। ये पहले दिन ही नाकाम हो गया। ये इमरान खान जब आया था ना असेंबली में फर्स्ट डे तकरीर करने,
उसी दिन ये लोग डेट देना शुरू हो गए थे, फर्स्ट डे। और उसी दिन चील कौवे की तरह इसके ऊपर आ पड़े थे, क्योंकि हैरान हो गई है बगैर पौरुषियत के कैसे आ गया। एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, मैं साथ ही रहिएगा। ये भी कॉलर आ गए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपके पास मेरे तो भाई का बेटा बैठा हुआ है, मेरा भतीजा बैठा हुआ है। अच्छा, ये बहुत बड़े बाप का बेटा है। माशाल्लाह जी। जितनी दफा भी शौकत वाशिंगटन डीसी में आए हैं ना जी, कोई ऐसा मौका नहीं था वो नहीं मिले। और वो हजारों लाखों लोगों से मिलते थे, और जब भी वो मिलते थे ना वो ऐसे मिलते थे जैसे हमें वो सदियों से जानते हैं जी। और इतना दरवेश आदमी, मलांग आदमी जी। कभी ना मैंने जिंदगी में दो लोगों को मिला हूँ, जी। शौकत को और एक अताउल्लाह को। जी, कोई बड़ी बात नहीं, कोई कुछ नहीं, वैसे जैसे दरवेश लोग होते हैं। जी जी जी, माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारी बात। बड़ी मेहरबानी। अपना नाम, मेरा तो भतीजा है, अपना नाम बताएंगे सर? इसके बाप को हम जब मिले हैं गले लगा के मिले हैं। जी 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 जी। ये हमारे पंजाब की शान बैठी हुई है। आप पंजाबी का कोई सा भी गाना डिसाइड करके रखें और ये जरूर सुनाएंगे अभी आपको। मैं कहता हूँ अपने बाप का जो भी गाना सुनाएगा ना हमारे आंखों पे है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा। चले, हमारी इतनी इज्जत की है, इतनी इज्जत की है कि हम बयान ही नहीं कर सकते। चले, इतनी दफा वाशिंगटन डीसी में आए हैं ना, उनसे मुलाकात हुई है और रात तक बैठे रहे हैं इकट्ठे। चले, बहुत से लोगों से मिलते थे जी। 10 साल के बाद भी मिले हैं ना, तो उसी तरह मिले हैं जब पहले मिले जी। अल्लाह परवरदिगार उनकी मफरत करे और इनको सब्र दे। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी 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 मैं कह रहा हूँ ये हमारी खूबसूरती है पाकिस्तान की। ये जो आप मेहमान है ना हमारे जी, ये हमारी शान है, समझे, ये हमारी आन है, ये हमारी शान है जी। तारीफ करेगा मैं, ये सही एक्चुअल पाकिस्तान है जी। इनको किसी काम से कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। ये लोग रियल पाकिस्तानी है, खुददार है और वफादार लोग हैं जी। ये लोग ना मुल्क से भागते हैं, ना प्लेट लेने जाते हैं, ना किसी गर्ज से। ये जान भी पाकिस्तान में देते हैं और यहाँ लोगों को खुश करते हैं। राइट। तो इनकी जितनी भी तारीफ करें, यू नो, बहुत शुक्रिया सर, वेरी गुड। थैंक ये अमेरिका के कॉलर ने जबरदस्त बात की इनके डैड के मुतालिक। खैर मेरी तो हिस्ट्री मुझे थोड़ा बहुत मेमोरी में है कि जो मैंने टीवी पे देखा है हाईलाइट्स वगैरह। राइट। बैक टू द सियासत। मैं ये कह रहा था कि हाँ साहब कामयाब हुए, भाई नाकाम हुए तो रिजाइन दे दो, कल फारिग कर दो। आप क्यों मजा ले रहे हो? आप इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। भाई इमरान खान इतना आपके को प्रॉब्लम कर रहा है, आपके पास सोल्यूशन है कि आप रात को रिजाइन दो, 1 घंटे के बाद इमरान खान फारिग हो गया। तो ये इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, ये सिर्फ ताकि इमरान खान इनको नजर आते रहे। ये इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी पर्सनालिटी इनको मिलेगी नहीं पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान की तो बात छोड़े। तो थैंक यू सो मच, फिर मैं आऊंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जी जी जनाब जी जी जी। अभी शुरू में बात की थी, आज आपने ना बहुत अच्छा मुजाहरा किया होल्ड पे जाने का, बेहतरीन किस्म का। यकीन करें, जिस तरह हमेशा एक मेरे पहले कॉलर आते हैं और जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं प्रोग्राम में, और इसी तरह मैं उनको एक सेकंड कॉलर आता है तो मैं हमेशा उनको होल्ड पे रखती हूँ और उन कॉलर से बात करती हूँ और वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होते, जिस तरह आज आपने किया। आप भी नाराज नहीं हुए, आपने फौरन अपनी बात को कंटिन्यू करने की कोशिश की। जी, मैं ये चाहती हूँ कॉलर को समझाने की कोशिश में हूँ जी। अभी शुरू में आपने भी कहा कि कॉलर के बारे में बात नहीं करें, मैंने भी यही कहा कि अल्फाज के ऊपर बात करें, शख्स के ऊपर बात ना करें। जी जी जी। आते ही अपने जाके आके बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं। बात यह है कि झूठ बोलने वाले बज़ुबान लीडर के झूठे फॉलोअर हर वक्त हर आईना में अपनी झूठी शक्ल को अपनी शक्ल समझते हैं। तो इसलिए अपने अल्फाज के ऊपर गौर किया करें। जो व्यूज हैं उनको आप कहें कि ये जो है उसके मुताबिक नहीं है या नहीं है। दूसरे शख्स को झूठा कहेंगे तो फिर दूसरा भी आपको अल्फाज लौटा देगा। अब आप अगर उस तरह इज्जत अफजाई चाहते हैं तो आपकी अपना अगर आदत है तो आप पूरी भी की जा सकती है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, बात यह है कि मैं बात को बड़ी अपना एक इंफॉर्मेशन के तौर पे कर रहा हूँ आपसे। एक सेकंड बस 1 मिनट के लिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। आ गए आप पाकिस्तान से? जी सिस्टर, मेरी वालिदा की डेथ हो गई थी। इन्ना लाइव इन्ना ला रहा हूं। तो हम तकरीबन 28 लोग गए थे पाकिस्तान। अच्छा तो कल वापस आया हूँ मैं। तो बस चले, आप कल वापस आए माशाल्लाह से, और फिर आपने फौरन ज्वाइन किया प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।
बस सिस्टर, बस मैं इंशाल्लाह फिर मैंने कहा आपको बता दूं कि मैं आ गया हूँ, तो मैं चलें। इंशाल्लाह कॉल करूंगा फिर। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। हेलो जी। जी, मैं ही कह रहा हूँ सारे कालर जो है ना, कालर सच बोलते हैं, ये भी इन्होंने भी सच बोला है, तो इनको डरना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सच बोल के जंग हार जाओ, बहाना करने की जरूरत नहीं। क्यों बहाना करे कोरोना का? तो आप समझिए, आप कर सकते होंगे, लेकिन ये दूसरों को आप मशवरा ना दे। और वो जो जिसका मिसाल दिया ना इन्होंने, सिंध के लीडर, वो उन्होंने सिंध तबाह कर दिया, आप उनको फॉलो कर रहे हैं? आप फॉलो करते हैं अपने लीडर कैदी को, या वो कैदी लीडर, या वो आपका प्लेट लेने गया है तो उन्होंने कुछ बोला है? ये तो आपके अपोजिशन होते थे, इनकी तो आपने धज्जियां उड़ाई हुई थी, ये पीपल्स पार्टी की। आज आप उनको उनकी मिसाल दे रहे हैं। आपने सच बोला, लेकिन सच बोल के जंग हार जाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहाने का मतलब भी आप झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी जी जी। अच्छा, बात यह है कि जब जाती मफादात होते हैं तो इमरान खान साहब कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो झूठ नहीं बोलते। जब इनकी मुलाकात होनी थी अपने DGI-SI के नए के साथ, तो उस दिन इनको कोरोना हो गया था। और ये इनको जो है कोरोना जो है वो हालांकि नहीं हुआ था, लेकिन ये कोरोना इन्होंने जाहिर कर दिया था। बात यह है कि जब आपने जाती मफादात होते हैं, आप झूठ की अपना तमाम हदें पूरी कर जाते हैं। तो ये भी कोई, मेरा मकसद ये नहीं था कि आपने झूठ ही जरूर बोलना है। मैंने एक मिसाल दी थी कि इस तरीके से कोई उज़र जो है पेश किया जा सकता था, जिसका मकसद आपको, जब आप जाती मुफादात के लिए झूठ बोलते हैं तो कौमी मुफाद के लिए उज़र पेश करना वो झूठ नहीं होता। आप कौन सा दिन है कि जिस दिन इमरान खान ने झूठ नहीं बोला? इसकी कौन सी वीडियो उठा के देख लें कि जिसमें उसने झूठ नहीं बोला? इसका कौन सा बयान है जिसमें इसने ये झूठ नहीं बोला? ये कौन सी इसकी तकरीर है जिसमें उसने झूठ नहीं बोला? इसलिए झूठों की तर्जुमानी करने के लिए झूठ बोलने से ग्रेज करें और अपने आप को झूठा कहलवाने से भी इज्तनाब करें कि आपको लोग झूठा कहें। अच्छा, बात ये है कि मैं उस वक्त बात कर रहा था, मैं इंफॉर्मेटिव बात कर रहा था कि इन्होंने शोर डाला हुआ था कि वो जी ये हमारा सरकारी दौरा है, ये ऐसा दौरा पहले कभी किसी ने नहीं किया और ये वजीर आजम इमरान खान को ही है। और बात यह है कि हमारे वजीर आजम, उनकी हुकूमत और उनके ट्रोल्स को इस बात का इदराक होना चाहिए कि झूठ हर जगह नहीं बोला जाता, खास तौर पर सफारती और खारजी मामलात में। वर्किंग विजिट जो होता है वो स्टेट विजिट के मुकाबले में लेस फॉर्मल होता है। वर्किंग विजिट में सिर्फ तलकात को डिस्कस किया जाता है, जबकि स्टेट विजिट में उनके मामला के ऊपर दस्तखत किए जाते हैं। जी। अब ये है कि ये स्टेट विजिट, वर्किंग विजिट जी 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 बात नहीं है। अक्सर मुल्कों के अपना जो सरबराह है वो विजिट करते हैं, लेकिन बात यह है कि आप उसको झूठ क्यों अपना बोल के तो कौम को बता रहे हैं? हकीकत हाल की मुबालगा राय से बढ़ा चढ़ा कर पेश करने से हुकूमत की साख मुतासर होती है, मुल्क की साख मुतासर होती है। उसके बजाय आप अगर हकीकत बयान करें तो आपकी इज्जत अफजाई होती है। अब मैं एक जरा सी वजाहत करूं कि स्टेट वर्किंग विजिट और स्टेट विजिट क्या होता है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपके प्रोग्राम में तो अच्छा ये बता दें कि है ना, क्या कहते हैं ना कि कामयाब रहा वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा या नाकाम रहा? क्या चीजें हुई जिस चीज के लिए वो पहुंचे गए थे? तो थोड़ा इसके ऊपर भी तजिया कर दें, इस पे भी रोशनी डाल दें। तो मतलब आप इन्फॉर्मेशन नहीं चाहती हैं? चलो नहीं, इन्फॉर्मेशन भी दे दें। नहीं, इन्फॉर्मेशन दें क्या? जी अच्छा, चलो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आपको भी दिलचस्पी नहीं है तो बाकियों को क्या होगा? अरे नहीं, इन्फॉर्मेशन दें, चाहिए इन्फॉर्मेशन, प्लीज दें प्लीज। आप ये है कि दौरे में, किसी भी मुल्क के दौरे में उसकी जो प्रायोरिटीज होती हैं, प्रायोरिटीज क्या थी? इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी पाइपलाइन की जी। उसके बारे में वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। उसके बाद जो थे ये था कि हमारा जो खिता है इसमें अपना जंग वाली सूरत हाल है, पाकिस्तान इंडिया के तल्कात अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, इसी तरह रशिया के अपने हमसायों के तल्कात अच्छे। जी 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 मामले में आपने कोई वहाँ पे जाके बात नहीं की। दूसरी बात, तीसरी बात ये होती है कि बायलैटरल रिलेशन जो होते हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या बात होती है। आखिरी बात मैं करता हूँ कि जो अपना बिजनेस होती हैं, कॉर्पोरेट होती हैं, मामलात होती हैं, उसके मामले में इन्होंने दावा किया था जी कि हम वहाँ पे उसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आप अपने साथ एक बिजनेस एंटिटी को लेके नहीं साथ गए जिसने वहाँ पे जाके डिस्कस करना था। तो जब आप अपने साथ कोई ऐसे लोग ही नहीं लेके गए जो इंटरेस्टेड हो बिजनेस में, तो उन्होंने वहाँ पे डिस्कस क्या खान करना था?
लिए ना आपने सिफारती तौर पे कोई बात की, ना तजारती तौर के ऊपर बात की, ना कोई मिलिट्री तौर पे बात की, और जो सबसे बड़ा आपका इशू था 5/9 का आपने उसके ऊपर बात की, तो दौरा कामयाब कहाँ से हो गया? यानी कि आपने कहा कि दौरा कामयाब नहीं हुआ, इसका मतलब। जी हेलो जी, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई, ये 1 सेकंड। जी हेलो जी 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 अस्सलाम वालेकुम। ये लग रहा है आवाज चैनल के जो है ना लेक्चर सुन रहे हैं, कॉलेज में, किसी कॉलेज में बैठे हुए हैं। मौजू किधर है वो पता नहीं, क्लास थोड़ी ले रहे हैं हम लोग, साफ ही नहीं है ना। हम लोग इमरान खान के साथ गए थे ना वापिस आए। तो आप बहाना करना और ये कह रहे हैं मिसाल दे रहा था, मिसाल भी झूठ है जी कि मैं मिसाल दे रहा था कि उनको बहाना करना चाहिए। बात ये है कि झूठ की कोई मिसाल नहीं होती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में 5 साल कैद है कि अगर आपने झूठी खबर दी। तो यानी कि आप क्या कह रहे हैं, आपने कहा कि मतलब है कि है ना अभी जो खबर दे रहे थे वो गलत खबर दे रहे थे, वो तो तज्जिया अपना दे रहे थे, सही खबर लेकर आए थे, ये बताएं आप। जी नहीं उनको गलत, जी अभी वो आ जाएंगे, वो सच बोल रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, वो सच बोल रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फेक न्यूज पे जेल है 5 साल पाकिस्तान में। मैं इनको तो नहीं बोल रहा हूँ ना, इनको तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ जी। आप। और दूसरा ये आप ये लोगों की बात हो रही है, कोई जी 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 कोई सियासतदान बता दे, मौलाना रहमतुल्लाह फजल रहमान पता नहीं क्या है, उनको मिला के को सच बोलता हूँ। चले 1 सेकंड, नाम बता दे। चले 1 सेकंड। जी हेलो जी जी हेलो जी मैं भी बताता हूँ कि इमरान खान तो बहुत झूठ बोलते हैं। जो सच बोलते हैं वो मरियम ने सच बोला था कि मेरी पाकिस्तान में कि इंग्लैंड में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं। और मियाँ साहब जो झूठ बोल के गए हैं इलाज के लिए, वो मियाँ साहब ने बोला था। साग डार ने झूठ बोला था, वो भाग गया था उसके शाहखाना बासी के जहाज में बैठ के। नवाज शरीफ के दोनों बेटे झूठ बोल के वहाँ बैठे हुए हैं, जिसके दोनों दामाद वहाँ बैठे। नाम ना फिनिश किया है। मुझे सारी फैमिली कंप्लीट करनी है। मियाँ साहब कहते थे मैं पेट फाड़ दूंगा, मियाँ साहब वो झूठ था। इन्होंने तो कभी जिंदगी में सच नहीं बोला। हम लाहौरिये है, ये लाहौरिये का आपके पास भी बैठा हुआ है, ये नहीं बोलेगा, ये इसको नहीं बोलना चाहिए, इसने पाकिस्तान वापस जाना है। पर nobody can stop us. Lion people, जितना ये झूठ फैमिली बोलती है दुनिया में कोई नहीं बोलता। ये तो अपना खाना काबा के जी 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 शख्स को रिश्वत दे रहे थे। जी जी ज्यादा झूठ और क्या हो सकता है। बाय। जी 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 बोले जी। बात यह है कि किराए के टट्टुओं के पास अपने तौर पर बात करने को कोई बात नहीं है। मेरे अल्फाज को पकड़ के आ जाएंगे, मेरी जात को पकड़ के आ जाएंगे। बात आके दोनों मौजूद है, किसी के पास उससे मौजूद। एक सेकंड। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी समीदा जी, वालेकुम अस्सलाम। अरे आज तो आपने तो कितने सालों बाद इस पे कॉल किए हैं, क्या हाल है आपके? आपने हमारे भाई इतनी बड़ी शख्सियत को सामने बिठाया हुआ है, इनकी आप मीठी मीठी आवाज सुनाते हैं ना। अभी तकरार तो होने दे सही से, फिर इनकी आवाज ही सुनेंगे आप मीठी मीठी। अब्बू तो हमारे बड़े अच्छे मिलने वाले थे, इनसे मैं पर्सनली भी मैं जानता हूँ इनको जी। ये तो बच्चा हमारे हाथों में बड़ा हुआ है। आई एम सो रियली अप्रिशिएट इसकी मैं शक्ल देख के, आई एम सो हैप्पी। चले बड़ा मजा आ रहा है, आपने इनको आज लेके आए हैं जी। आज फ्राइडे का दिन था तो मैंने कहा इनको जरूर लेकर आऊं और आप लोग को एंटरटेनमेंट दूं पूरा फुल। आपने बहुत अच्छा काम किया है, रियली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तो इनका मजा ले, उनको बेचारे थके आ रहे आए हैं टैक्सी उबर चला के, वो इमरान खान और इधर उधर की बातें छोड़ दें, बातें करवाएं। इनको पॉलिटिक्स में भी बहुत मजा आता है, आपको पता नहीं है, मैंने बात की हुई है। सारा दिन उबर चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करके आए हैं, उनको पॉलिटिक्स का क्या है भाई? पॉलिटिक्स तो वो करते हैं जिनको पता है पॉलिटिक्स होती क्या है। तो प्लीज इनसे बातें करवाएं हमारी, प्लीज। ओके जी, थैंक यू। ओके थैंक यू जी जनाब। जी 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 जी। मिसाल आपका जो मौजू है, दोनों के ऊपर किसी के पास एक बात करने को तैयार बात नहीं है जी। बात यह है कि नवाज शरीफ ने झूठ बोला या मरियम ने झूठ बोला, उन्होंने गंदगी खाई। उन्होंने एक दफा गंदगी खाई, इमरान खान रोज गंदगी खा रहा है और उस गंदगी खाने को आप यहाँ पे आके प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बात मैंने की थी रशिया के विजिट के बारे में कि जो उनके जो ट्रॉल
इन्वॉल्व हैं वो उन्होंने गलत बयानी की कि ये सरकारी दौरा था, ये स्टेट विजिट था, मैं ये बयान कर रहा हूँ। आज रशियन प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है, उसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाके देखें, अपनी आंखें खोल के 4 एंगल लगा के पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि ये वर्किंग विजिट था। जब रूस का प्रेसिडेंट कह रहा है कि ये वर्किंग विजिट था, तो आपके बोंपू जो है, आपका बजुबान जो वजीर आजम के अपना जुबान जो वजीर है, वो किस मुंह से ये कहते हैं कि ये स्टेट विजिट था या सरकारी दौरा था? जी जी, उन्होंने बल्कि जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मौजू के ऊपर बात किया है जी, आपने तो मौजू में बात की थी, राइट? जी ना मरियम की तारीफ की है, ना नवाज शरीफ की है। मैं कभी तर्जमान थोड़ी हूँ, आप उनके बारे में जो कहना चाहते हैं कहें, अपनी जुबान गंदगी जितनी मर्जी करना चाहेगा अब आप जुबान गंदी करें, मैं उसका जवाब कभी भी नहीं देता। भाई मेरा उनसे तल्लक नहीं है, मेरा तल्लक इस वक्त अपने मुल्क के मौजूदा हालात से है और मैं मौजूदा हालात से बात कर रहा हूँ। मैंने उनकी आके तारीफ की है कि आप के मुझे आके मतलब इस बात को अपना तनकीद में आते हैं। आप बनाए नवाज शरीफ को तनकीद, मुझे क्या एतराज है? मरियम शेख को गालियां निकालें, आप निकालें अपनी मतलब जितनी आपके अंदर जेन में गलाजत है वो भी निकाल के उनको दे दें, मुझे क्या एतराज है? मैं तो एतराज है, मेरे मुल्क का वजीर आजम जो है वो झूठ बोलता है, अपना उसके वजीर झूठ बोलते हैं। जब एक हकीकत उस सारे झूठ को आज जो है रूसी सदर ने अपने ट्वीट के जरिए नंगा करके रख दिया इनको। और ये हुकूमत और इनके वारी ये चाहते हैं कि नंगे को नंगा ना कहें, और आप कानून ले आए हैं कि जी 5 लाख जुर्माना होगा, फला होगा। भाई बात ये है कि नंगा बादशाह है, जो होगा वो नंगा ही होगा, चाहे उसके ऊपर आप जितने मर्जी अपना लोगों के कानों में डालते रहे कि वो नंगा नहीं है। थैंक यू जी। हेलो जी। इनकी बात कोई नहीं कर सकता, हम अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात करें। इससे इतना बचने की इन पे बात नहीं कर सकते की गल तू बुल्ले शाह पूछ रहा है, तेरे से गल नहीं कर सकता। ये गार्डियन तेरा नवाज शरीफ बुल्ले शाह पूछ रहा थी या मरियम बीबी बड़ी साफ है जिंदगी को गल नहीं कर सकते। शब्द है लोग, हम अपनी बात कर रहे हैं, तुम अपनी बात करो। ऐसे हम लगा रहे हैं लोगों पे आके। चलें, ठीक है जी, ठीक है जी, बाय, बहुत शुक्रिया। चलें जी जनाब, बहुत शुक्रिया। चलें मोहसिन, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा सा आप बताएं कि आपको ये शौक़ कब से हुआ था, किस एज से आपने अपने वालिद साहब से यकीनन अडॉप्ट किया होगा ये शौक़? तो कहते हैं ना पेरेंट्स का जो होती है चीज़ होती है तो बच्चे ज़रूर अडॉप्ट करते हैं। समीरा जी लाइव जा रहे हैं? जी लाइव ही जा रहा है, फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है, चैनल पे भी लाइव जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप इसमें बैठ के आप कह रहे हैं कि लाइव जा रहा है, अरे ये सरप्राइज कैसे हो रहे हैं आप? दोबारा से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा जी। और एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही ये इंटरव्यू या ये कब, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं है, ये असल बात ये कि फॉर्मेट में मैं हूँ कहाँ हूँ। क्योंकि एक आर्टिस्ट अगर बैठता है तो या तो वो आर्ट की बात करेगा या वो म्यूजिक की बात करेगा। तो क्योंकि असल बात ये थी कि गुज़िश्ता 2-4 लोग जो जानते हैं, मैं चाह रहा था कि कुछ थोड़ी सी बातें हो जाए, क्योंकि मेरा जी चाह रहा था कि आपसे चंद बातें करूं और फिर आपसे हाज़िरी इजाज़त लूं। लेकिन ये है कि जिस कबीले से मेरा ताल्लुक़ है वो आर्ट के हवाले से वो एक शेर है कि नफ़रतों में क्यों गुजारें हम ये प्यारी ज़िंदगी, नफ़रतों में क्यों गुजारें हम ये प्यारी ज़िंदगी, प्यार करने के लिए भी कम है सारी ज़िंदगी, और है इबादत बांट लेना दूसरों के दर्दो गम, कुछ भला कर जाओ यारो है उधारी ज़िंदगी। अब एक फ़नकार बेचारा अगर कोई भी हो, वो जब आ गया, अब वो मेरा प्रोफेशन टोटली डिफरेंट है। इतने हॉट टॉपिक के बाद अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ कोई रेसलर होना चाहिए, तो वो मूड बनता नहीं है। मेरा ख्याल है जितने भी सुनने वाले हैं उनको यकीनन होगा। तो मेरे लिए पहला और बड़ा खूबसूरत सा एक सरप्राइज़ है कि एक ऐसे प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ जिसमें मेरे से हट के टॉपिक है। तो वो जब आप वापस आ जाते हैं, जैसे शेर व शायरी की बात हो, तो मैं ज़रा उसमें कंफर्टेबल होऊंगा। अब इतनी खूबसूरत नहीं, असल बात ये है कि आप खुद अगर जिन लोगों ने फ़ोन किया है, जैसे मैं बताता हूँ, तो मेरे से तो आप पूछें कि खान साहब नसरुल फतेह अली खान साहब की बात करें, आप मैडम नूर जहाँ की लता जी अभी शी जस्ट पास्ड अवे फ्यू डेज अगो, हमने किया था लता जी के पे भी प्रोग्राम किया था, उस पे भी किया था हमने। जितने भी लोग यहाँ से गुजरे उनके ऊपर हमने प्रोग्राम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तकरार में हमने किए और कॉलर ने भी हमारे साथ दिया। तो कॉलर भी उसी भी फॉर्मेट पे आ जाते हैं। असल बात ये कि आज तो थोड़ा जज्बाती कॉलर हुए हुए, इसलिए 3-4 दिन से यही टॉपिक चल रहा था, तो 1 घंटा यकीनन इस पे होता है। तो मैं 1 घंटा, आज फ्राइडे का दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि 1 आवर 2 आवर्स का ये प्रोग्राम है,
तो मैं चाहती हूँ कि इसको 2 आवर्स जो मैं देती हूँ तो 1 आवर्स तो चले, मैं कहती हूँ कि तकरार हो जाए, पॉलिटिक्स पे बात हो जाए, फिर जब मैं ब्रेक की बाद वापस आती हूँ, जब ब्रेक पे जाती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, तो फिर मैं इसको चेंज कर देती हूँ और फिर इसके बाद आपसे गुफ्तगू करती और आपके साथ होती तो है। इतना खूबसूरत आप कंडक्ट कर रहे हैं जी। तो बहरहाल मैं आपको 2 शेर जो हैं एक मिली नगमे के मैंने आपके कहे ही वो सुनाता हूँ, क्योंकि ताकि जो सुनने वाले उनको पता लगे कि मुझे कुछ जो आता अगर थोड़ा बहुत है तो वो क्या है। आता नहीं है, बहुत कुछ आपको आता है, मेरा ख्याल लाजपत है इतने प्यारे जो वो थे। जी जी, हेलो जी। जी समीना जी, कितनी प्यारी हमारे बच्चे ने बात की है जी कि हमें इनके अब्बू की जो बातें उन्होंने की हैं, जो उन्होंने खिदमात दी हुई हैं, जी सर अब्बू के बारे चाले मैं दसा तो सही ना उन्होंने पहले अब्बा जी दा मैं दसांगा फिर मैं अपना दसांगा। कॉलेज के पीछे इनका घर होता था, ये तो बहुत ही छोटे थे, लेकिन ये बात अच्छी की है कि मौसीकी की बात हो रही है तो मेरा ख्याल है मौसीकी पे ज्यादा जोर दें, बाकी तो रह गए नवाज शरीफ, इमरान खान। अच्छा, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, नवाज शरीफ, इमरान खान 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, मैं अब्दुल समद बात कर रहा हूँ जी। ये आपका प्रोग्राम मैं कभी कभार देख लेता हूँ और ये जो आज आपने इशू जिस पे बात कर रही हैं जी वो बड़ा रेलेवेंट है, बड़ा करंट है और अगर इस पे संजीदगी से बात की जाए तो बहुत बड़ा इट्स अ कॉमेडी। आपका जो सवाल है कि इमरान साहब का विजिट जो है वो कैसा रहा, उसमें कामयाबी हुई या ना हुई जी, तो मतलब के अब क्या कहा जाए, आप ये देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जी वो लगता है कि गुर्दों से सोचते हैं और क्या मतलब गुर्दों से सोचते हैं, आप क्या कह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब दिमाग से इंसान सोचे कुछ अपनी करता है, वो पराये की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला उनका हाल हुआ है, वो बेवकूफ बन गए हैं चाइना और रशिया के हाथों। जी आपको शायद पता होगा कि ये सारा जो विजिट इसका ऑर्गेनाइज करवाया था वो चाइना ने करवाया था जी, क्योंकि चाइना जो है वो दुनिया को इस वक्त खास तौर पे अमेरिका को ये मैसेज देना चाह रहा है कि क्योंकि चाइना और अमेरिका का फटा चल रहा है तो बताना चाहता है कि हम भी हैं अपनी जगह पे। जैसे कि ओलंपिक्स के जो ये विंटर ओलंपिक्स में भी उन्होंने सारे ममालिक के रियासतों के जो हेड थे उनको बुलाया था, वहां भी इमरान साहब पहुंच गए थे, हालांकि वो कोई बाईलैटरल नहीं था दौरा, लेकिन इन्होंने उसको भी ये कहा कि नहीं मैं तो बहुत कामयाबी के झंडे गाड़ के आया हूँ। उसी दौरान जो था इसी तरह उन्होंने इसको वहां भिजवा दिया रशिया के लिए जी। और ये देखिए जब पहुंचे हैं वहां पे तो एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो एक पाई के लिए मोहताज हुआ है, महंगाई का बहुत ज्यादा। जी जी, जहाँ से भीख मिल सकती है वहां से हम उल्टे होके भी भीख ले रहे हैं और जिनसे भीख लेनी है। तो आपको क्या लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो गए थे रूस, तो उनके सदर से तो सुनने में आया है कि वो डोनेशन ही मांग रहे थे, पर उन्होंने इनकार कर दिया देने से। $1 बिलियन मांगे गए थे मगर उन्होंने दिए नहीं। देखें वो $1 बिलियन दें या ना दें जी, वो एक अलग बात है जी। मसला ये है कि जो बाकी जहाँ पे पाकिस्तान की जो 80% जो वेस्ट की तरफ ट्रेड होती है वो यूरोप में होती है, पूरा यूरोप रशिया के जी तो पूरा। आप दोबारा से शुरू करें क्या? यूरोप को नॉर्थ अमेरिका को अपने खिलाफ कर लिया। तो अब अगर आप प्यूटन से 1 बिलियन ले भी आते हैं तो अपने सर में खाक ही डालेंगे ना। और उन्होंने वो भी प्यूटन भी एक चालाक आदमी है, उसने 1 घंटे की मीटिंग की बजाय 3 घंटे की है जी, दौरानिया बढ़ा दिया था, 1 आवर के बजाय 3 घंटे का दौरानिया था उनके साथ बैठ के। काट का उल्लू जो है इसको खूब दुनिया देख ले कि ये क्या है। तो बेसिकली तो ये टिश्यू पेपर की तरह जो है यूज होके आए हैं इमरान साहब, तो अगर टिश्यू पेपर की तरह यूज होना कामयाबी है तो फिर है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी 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 बात ये है कि दुनिया में कोई भी मुल्क हो जो हुक्मरान है, हुक्मरान की एक हमाकत जो है उसका खामियाजा कौम को और मुल्क को उस साल नहीं भुगतना पड़ता, 10 साल नहीं भुगतना पड़ता, कई 10 साल जो है भुगतना पड़ता है। जी जी जी। उसके
मिसाल ये देता हूँ कि आज जो यूक्रेन का हाल है ये 1994 में उस वक्त के हुक्मरान की एक हमाकत का नतीजा है। जी जी 1994 में यूक्रेन जो है वो एटमी ताकत से लेता, इसके पास 15,107 वारहेड थे। यही इस वक्त भी दुनिया में सबसे बड़ा बिजली जो इनकी पैदा होती है वो एटमी रिएक्टर से पैदा होती है। ये वाहिद मुल्क है जो दुनिया में 7th लार्जेस्ट जो है वो अपना न्यूक्लियर पावर का। एक सेकंड हो गए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा जी समीरा जी, वो आपके जो गेस्ट आए हैं उनको बहुत सलाम जी। और इनके वालिद मोहतरम जो है शौकत खान साहब जो है जी बड़े अच्छे लोग मौसीकी के जो है ना वो गुलकार थे, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो भी नगमे का है बड़े जोर का है और एक बड़ा नाम है उनका, जी ठीक है, जो पाकिस्तान में चंद लोग हैं उसके अंदर। जी अच्छा, अभी भट्ट साहब से पहले एक साहब की कॉल आई थी, तो उनको मैं कहूँगा कि भाई आप कॉल करते रहा करें, आपने सच बयान किया है, हकीकत बयान की है कि दुनिया में क्या हो। इमरान खान नियाजी कैसे मामू बन गए, तो मैंने आपको कल कॉल की थी, मैंने मामू का लफ्ज इस्तेमाल किया था, याद होगा आपको। तो जी। नियाजी साहब अच्छा एक सेकंड के कोई नया कॉलर है, जरा सा 1 मिनट के लिए मैं आपका लेती हूँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे आपने होल्ड कर दिया। अरे तो आप होल्ड पे रहते ना, जाते क्यों हैं जी? बात इनकी सुने, आपके मेहमान अरे आप फिक्र ना करें, 1 घंटे प्रोग्राम मैं इन्हीं के साथ करूंगी। लोग करते रहेंगे, इनको ये नहीं पता इमरान खान ने तो कनाडा में भी गैस की कीमत बढ़ा दी है। जी तो इनको छोड़ो, इनकी मीठी मीठी बातें सुने समीना जी। हाँ इंशाल्लाह, फिक्र ना करें, 1 आवर आप इनकी मीठी मीठी बातें सुनेंगे। लोग बैठे हैं, एवरीबॉडी वांट हैप्पी टू सी स्पेस। जी यार, यू आर राइट, अभी सुन लेंगे। आप उनकी बातें सुना रहे इमरान खान की, उनको अपना बच्चों का नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं, वो इमरान खान के बारे में बातें कर रहे हैं। तो प्लीज इनसे मीठी मीठी बातें सुने, उनकी स्माइल हम देखना चाहते हैं, इनकी आवाज मार्वलस है। प्लीज इनकी आवाज जब शुरू होगी ना तो फिर शायद हो सकता है। आज आपने हमारी शाम को इतना रौनक बख्शी है, तो प्लीज उनको डेडिकेट करें प्लीज। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अभी सुनती हूँ, इन्हीं की बातें सुनती हूँ, आप थोड़ा सा सब्र कर लें, ब्रेक के बाद जाऊंगी तो यही प्रोग्राम होगा पूरा 1 आवर का। जी जी जनाब। जी इसमिना बहन, कल से हमारा परसों से एक भाई नाराज है, मैं उसको इनवाइट करता हूँ कि वापस आओ भाई, नाराज नहीं होते। सही। ऐसी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जी। पर इट्स नो प्रॉब्लम, वी लव आवर शो, वी लव दैट। हमारी होस्ट हैं जो बहुत अच्छी हैं, ये नाराज नहीं होते, तो वापस आए शो में। तो बाकी भट्ट साहब से कहें आप अपनी बात करें, हम अपनी बात करते हैं, आप अपनी तरफ ना हर बात को खींच के ले जाया करें। देखो जी मुझे मेरी बात का जवाब नहीं देते। पाकिस्तान उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तान की जबान है, हर आदमी उसी जबान में बात कर सकता है। तुम कोई अकेले उर्दू नहीं बोलते या पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं बोलते, तुम अपनी बात करो, हम अपनी बात कर रहे हैं। इसमें किसी से नाराज होने की तो बात ही नहीं बनती। ऐसे करेंगे तो हम कभी जिंदगी में नाराज भी नहीं होंगे। आप अपनी बात करें, हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, शो चलता रहेगा। तो जैसे आके आप गालियां देते हैं फिर हम भी देते हैं, तो फिर लड़ाई होती है। ठीक है जी। मैं अपने भाई से कहता हूँ भाई वापस आओ जल्दी से। ठीक है जी, वाजिब। चला सुनाओ जी, तुसी खत्म होता जावे तो सब तो पहले चला शुरू हो। मैं हजूर 15 मिनट तक हाजिर रहेगा, क्योंकि वो एक जगह पे जाना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी हाजिरी दे दें। अच्छा, यानी कि 15 मिनट बाद आप जाएंगे? मैंने हजूर वो अच्छा चलें ठीक है। जो इनको भाई ये लाइव शो में मुझे नहीं पता था, आई डोंट नो, मैंने इनको बताया था कि 2 आवर्स का हमारा शो है, 1 आवर्स हम असल में ये इतना खूबसूरत टॉपिक हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। असल में अगर आप बोलने दें तो वो ये है, इतना खूबसूरत बोलते हैं आप भी और वो भी, तो जब ये टॉपिक शुरू होते हैं तो गाना हो या आर्ट हो, वो बेचारा खामोश हो जाता है। नहीं खामोश नहीं होता। हमारा 1 आवर्स का आपको पता नहीं, फ्राइडे का हम लोग स्पेशल शो करते हैं। अक्सर हम आर्टिस्ट को लेकर आते हैं और हमारे साथ होते हैं शामिल आर्टिस्ट भी, तो हम 1 आवर का आर्टिस्ट के साथ ही करते हैं। और बल्कि हमारे कॉलर भी बल्कि आके अपनी आवाज में बहुत प्यारे प्यारे से गाने नगमे सुनाते हैं। और आप जब जैसे इस तरह कलाकार जो बैठता है तो वो फिर अपनी आवाज में परफॉर्म करता है। वो मेरा ये था कि जब शुरू होगा तो मेरी हाजिरी हो जाएगी, उसके बाद ये जो एक दिलदार परवेज भट्टी साहब का जरूर एक प्रोग्राम चलता था, उसका टाइटल बहुत 70s 73 74 में जो बुजुर्ग हैं बड़े उनको याद होगा, तो टाकरा, उसमें भी उसका भी टाइटल जो था वो इतना क्लासिक खूबसूरत नाम है। और फिर आप जैसी खूबसूरत मेहनत करने वाली टाकरा और टकरा वो एक ही है, मतलब वो पंजाबी में टाकरा बोलते हैं और टकराव जो है या तकरार जो है वो,
तो वो इतना खूबसूरत एक स्पेल है। अब ये जो दौरे हाजिर की बातें हैं, ये इतनी किस्में वाइड एक टॉपिक है कि अगर इस आप दाएं बाएं ना लेके जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि हम अपने बच्चों की भी बातें ना करें कि इतना खो गया है कि हर शख्स तो जो है वो एक शेर है कि रब्बा सोने उन्हें कैद करा दे केड़ा तेरा मुल लगदा। भाई ने कहा इधर, रब्बा सोने उन्हें कैद करा दे केड़ा तेरा मुल लगदा, सारे आशिकां दी ईद बना दे केड़ा तेरा मुल लगदा। और वो हिसाब है कि इसका मैं तर्जुमा बता देता हूँ कि अल्लाह मियाँ खूबसूरत बंदों को कैद करा दे, आपका क्या लगेगा। तो इतने खूबसूरत आवाजें सुन रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो एक जैसा है, बेसिकली ये दुख है हम सभी के अंदर जो है पाकिस्तान से रिलेटेड, जब दूर रहते हैं तो असल में इज़हार पाकिस्तान से मोहब्बत तो करते हैं चाहे कितने भी दूर तो हाँ, तो वो आर्टिस्ट के लिए जरा ये हो जाता है क्योंकि वो इस फील्ड से या इन टॉपिक से बिल्कुल जो सुनने वाले सुन रहे होंगे। ये आपकी मेहरबानी जो मुझे 2 मिनट जो मिले हैं, तो आप कॉल लें या 1-2 गीत मैं नहीं, आप 1-2 गीत सुनाए थे, कॉलर की समझ में आ गया, वो लोग खुद स्टॉप हो गए, देख रहे हैं बहुत सारे लोग प्रोग्राम, तो उन्होंने सोचा चलो अब मोहसिन साहब जाने वाले हैं, 15 मिनट के बाद सबीना ब्रेक लेंगी, तो ये जाने वाले हैं तो अब इनको हम सुन लें, फिर 15 मिनट बाद तो वापस हम आएंगे। वही बिस्मिल्लाह, बड़ी बड़ी मोहब्बत है। मैं 2 अशार एक गीत के जो मेरे वालिद साहब बड़ा मशहूर गीत है, उनको ट्रिब्यूट देता हूँ। मगर आप सबसे पहले ये बताएंगे आपने शुरू कब से किया, ये किस एज से? जी बचपन से ही। अच्छा। जो म्यूजिक की फैमिली है, मेरे बड़े ताया जो हैं, जो मेरे उस्ताद हैं अनात अली खान साहब, जिनका लिखा हुआ ओरिजिनली छल्ला जो पूरा पंजाब और इंडिया गाता है माशाल्लाह, तो वो भी, और वालिद साहब भी सारा। फिर कैथेड्रल स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और को एजुकेशन बचपन से ही गाने का शौक था, कंपोजिशन का शौक था, और सारा ख़ानदान जो है म्यूज़िक से रिलेटेड है। प्रोफेशनली मैं अर्ली और मिड 2000 में आया और मैंने एक एल्बम किया रमज़ान के हवाले से, सूफियाना कलाम का। और फिर उसके बाद फिर मैं ऑफिशियली सरकारी तौर पे बहुत से मुल्कों में गया। मैं जश्न नौरोज़ में गया, ईरान, इंडिया गया जो ऑफिशियली सरकारी तौर पे, तो पर्शियन में गाया, उर्दू में गाया, पंजाबी में गाया, पश्तो में गाया। सो कितनी सारी लैंग्वेज से अबूर हासिल है माशाल्लाह। थोड़ी सी तबाज़माई की, गो के आपकी तरह तो खूबसूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पीटीवी पे होस्ट किए हैं कुछ प्रोग्राम्स, कुछ रेडियो किया है मैंने FM 101 पे। अच्छा FM 101 पे आ गया आपने? जी बहुत जबरदस्त। और एक FM 195 है, हमारी सुगरा सदफ जी हैं डायरेक्टर पलाक जी, उनकी ज़ेर सरपरस्ती, हाँ जी, उनके यहाँ वहाँ किया। फिर जी मतलब ये जितने प्रोग्राम चलते रहे, मगर बेसिकली क्योंकि फनकार हूँ, सिंगर की औलाद हूँ, तो मुझे तो यही काम आता है। हाँ यकीनन, हर एक का अपना एक आर्ट होता है, हर एक में एक अपनी क्वालिटी होती है, तो वो उसी से आगे बढ़ता है। लाजमी तो पॉलिटिक्स को जिसको बिल्कुल भी अगर शौक ही नहीं है, और आप जैसे लोगों को कहाँ शौक होगा। पहले तो आप तो अपनी दुनिया में मगन को बिस्मिल्लाह, पहले तो सब बड़े जितने जिनकी कॉल कर रहे होंगे, नहीं एक शेर आपकी नजर है कि जो मैं मांग के टाइम ले रहा हूँ कि ये ज़रूरी तो नहीं लब पे सवाल आ जाए, ये ज़रूरी तो नहीं लब पे सवाल आ जाए, कितना अच्छा हो उसे खुद ही ख्याल आ जाए, और उस घड़ी तुझसे मैं पूछूंगा जहाँ कैसा है, उस घड़ी तुझसे मैं पूछूंगा जहाँ कैसा है, खुदा ना खास्ता उस घड़ी तुझसे मैं पूछूंगा जहाँ कैसा है, जब तेरे हुस्न पे थोड़ा सा जवाल आ जाए। वो शायरी और म्यूजिक जो है ये चलता रहता है। सही कह रहे हैं। जो 2 बोल हैं वो मैं हुजूर को सुनाता हूँ, जो यकीनन आपने सुने होंगे। वो ऐसा है कि कदी ते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे आजा दिल जानिया हाय कर मेहरबानिया आ दुख सुख फोल वे न जिंद साडी रोल वे हो तेरे विच प्यार दे हुजूर, तेरे विच प्यार दे वस दे बाजार दे मैं जुड़ा बैठी खोल वे न जिंद साडी रोल वे छला बेरी बुरे वे वतन मायदा दूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया झोरा वे दिल नू लाए झोरा
तो ये ट्रिब्यूट है बहुत अपने जबरदस्त वालिद ये वाले शाकिर सब के साहब। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही वाकई प्यारी आवाज। यकीनन सही कह रहे थे जो मेरे कॉलर थे, जो कहते कि भाई इनको मौका दें, आज आप आई हैं, हमारा शाम जो है बहुत आप ज्यादा इतना रंगीन बनाए, इतना खूबसूरत बोलती है, तो वो मेरा भी जी नहीं चाहता कि आपको डिस्टर्ब करूं, क्योंकि जब वो आप फ्लो में होते हैं, ये वाकई ऐसा मुश्किल काम है, क्योंकि जब वो जी। फंस जाता है प्रोग्राम तो उसको ग्रैब करना, जो वापस लाना, तो मैंने वापस कहा कि- लेकर आना, फिर वापस लेके इसको कंटिन्यू चलना। तो अब जी। यकीनन मैंने तो अपने कॉलरों को स्टॉप कर दिया, उनकी समझ में भी आ गया कि वो कह रहे हैं कि अभी समीना ये ना प्रोग्राम पेश कर रही हैं, ले लो, तो हमें ये देखना ही है। तो अगर आप लोगों के जहन में, अगर आप ये सारे मेरे कॉलर बहुत अच्छे हैं, तो आके फरमाइश भी करते हैं। कोई भी आर्टिस्ट बैठता है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और आप तो इतना बड़ा आपका तो नाम है माशाल्लाह सबके वालिद साहब का, तो यकीनन अगर आपके जहन में वो भाई कोई भी फरमाइश है, कोई भी ऐसा सुनना चाहते हैं, नगमा गाना जो भी सुनना चाहते हैं, तो जरूर आके हमारे प्रोग्राम में फरमाइश कीजिए, और ये जरूर सुनाएंगे। इतने बड़े गुलकार बैठे हैं, इनको ऐसे तो नहीं जाने दिया जाएगा कि सिर्फ ये 2 शेर हमें सुना दें और फिर एक छोटा सा एक नगमा सुना दें तो चले जाए। मैं ऑन एयर मैं खुद कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह, जब आप फिर हुक्म करेंगे तो मैं नहीं इंशाल्लाह, वो तो आप क्योंकि ये बखुदा ये आपके मुंह पे नहीं कह रहा, ये बरमला है। आपसे जो पहली मुलाकात हुई चंद ये कोरोना की वजह से तो वैसे ही सारे घरों में लॉकडाउन हुआ था, 2 साल पहले जब मुलाकात हुई तो इतनी खूबसूरत, और वो हमेशा मुझे याद रही है। और आपने हुक्म किया तो मैं आ गया, और मैं हमेशा देखता भी रहता हूँ, फॉलो भी करता हूँ इस चैनल को। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अभी जब मैं आया तो जिस तरह आपने पूरा एक स्टूडियो घुमाया, तो वाकई पता लगा कि एक बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो में आया हूँ, जो कि है। लगा होगा ना कि आपको पाकिस्तान के एक बड़े स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए, जिस तरह पाकिस्तान में होता है एक नाम होता है स्टूडियो का। तो वही मैं कहती हूँ कि भाई एक मैंने प्रोफेशनल तरीके का ये चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, तभी इसमें लाखों करोड़ों रुपए लोगों तक इसकी आवाज जाती है, और इसीलिए इसमें काम भी, वर्क भी ऐसे ही हो रहा है, सेम जो आपने देख के अंदाजा लगाया। नहीं, ये देखिए, ये कर्ण विद्या है, जो करेगा और जो मेहनत करेगा वो मियां मोहम्मद बख्श हमारे पंजाब के हुजूर सूफी शायर हैं। जैसे बाबा बुल्ले शाह सरकार हैं, जैसे बाबा फरीद सरकार हैं, तो पंजाबी के पहले जो सूफी शायर थे वो बाबा बुल्ले शाह सरकार, अपना बाबा फरीद सरकार थे। तो जिनके श्लोक जो हैं ग्रंथ साहब में मौजूद हैं, हमारे जो पंजाबी कम्युनिटी, सरदार कम्युनिटी, उसके। और आखिरी जो मैं समझता हूँ कि पंजाबी शायर हजरत मियां मोहम्मद बख्श 1907 या 1909 में उनका इंतकाल हुआ मीरपुर खड़ी शरीफ में। उनके 2-3 अशार हैं जी, वो मैं सुनने वालों को यकीनन चाहूँगा सुनाना, और उसके बाद मैं चाहूँगा भले आप कॉलर लें और फिर मुझे भी इजाजत दीजिए। तो वो 2 शेर हैं कि इरशाद पढ़ने दा ना मान करी तू ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जबार कार सदावे, ओ मता रोड़ छड़ी दुध कड़े, लखा बेर बेरी नू लग दे चढ़ जांदे ने कच्चे, जेड़े पकड़ लाल मोहम्मद ओयो खांदे वटे। और मियां साहब फरमाते हैं कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ते ढा दे जो कुछ टहदा, एक बंदियां दा दिल ना टावी, सोना रब दिलां विच रैंदा। और माँ के हवाले से 2 अशार हैं कि रब वर्गी जेड़ी लगदी ए, ओ इको शैस जगदी ए, जिदा शैत तो मिठा ना, जिनू कई दे लोको मां, कावा उड कावा मां जन्नत दा परछां। रब्बा मेरी ये हो दुआ, कुल जग दियां जीवन मां। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, बहुत ही प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह से सही। आपने सुना भी अभी मेरा ख्याल है पहली बार। बहुत प्यारी, यकीन करें मेरे पास लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है, तारीफ ही लफ्ज सरकार आपके पास बहुत है। इनका इंटरव्यू किसी दिन मैं लूंगा
और रुक रुक के लूंगा, साह ले लेके लूंगा। तो कोशिश करूंगा कि फिर साल ले लेके लूंगा, इंटरव्यू लूंगा। ये अल्लाह करे आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकें हम, मगर पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि इंशाल्लाह, इसलिए कि प्रोग्राम में इतना बिजी होते हैं, खुद भी एंकरिंग कर रहे होते हैं, लेते हैं आप लोग जैसे इंटरव्यू लेते हैं, आप जैसे लोग हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, यकीनन देखें अब फरमाइश भी आपकी आ गई, कोई ना कोई फरमाइश करेंगे आगे। जी हेलो जी जी पुत्र, अल्लाह ताला तेनू लंबी जिंदगी, तंदुरुस्त जिंदगी दे, तू इस तरह ही हसदा खेडदा रहे। बहुत शुक्रिया। तो सामने अल्लाह पंच पाक तानू शादोबाद रखे। तुसी इन्ना सोहना जिक्र किया। मैनू मैं उर्दू में बताता हूँ कि मुझे आपने रुला दिया जब आपने डैडी का पाकिस्तान डे के डे परेड के हवाले से, क्योंकि मेरी खुशनसीबी मैं पाकिस्तान के बाहर उनके साथ काफ़ी ट्रैवल किया है जी। तो अल्लाह ताला आपको, आप जैसे बड़ों को सलामत रखे, जो दुआएं देते हैं और सुर्ख से प्यार करते हैं, परवरदिगार आपको हमेशा सलामत रखे। प्यार तो आप यकीन करें, म्यूजिक तो एक रूह की ग़िज़ा होती है। हर किसी को आप सोचें कि रोतों को हंसा देता है, और बहुत बड़ा जिसमें जो कलाकार होता है, जिसमें ये फन पाया जाता है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से वो बहुत बड़ी नेमत होती है। हर किसी में नहीं होता, जितने भी जैसे आर्ट आपकी भी ये जो जितनी भी ये फील्ड है, चाहे वो कैमरा मैन है, ये मेरे भाई जो पीछे बैठे हुए रिकॉर्ड कर रही हैं, जैसे आप हैं, आर्टिस्ट हसास बहुत हद तक होता है, राइट। तो ये जो हमारे बाकी के शोबाजात हैं ना, खासतौर पे जो पॉलिटिक्स का, आप ये देखें ना कि करोड़ों रुपया लगा के तो पहले तो पब्लिसिटी होती थी। मैं माजरत से अब अपने टॉपिक की तरफ आपके आ जाऊंगा, और क्योंकि वो मुझे पता है कि टाइम हो रहा है आपका भी, कि करोड़ों रुपया लगा के तो पब्लिसिटी लगा के तो जलसे होते थे जी। आज सैटेलाइट ने इतनी करम नवाजी कर दी है सब पे माशाल्लाह, कि वो प्रोजेक्शन इतनी मिल रही है। और आर्ट एक ऐसा काम है कि एक आर्टिस्ट है तो वो फकीर होता है, उसके पास पैसा इतना अगर नहीं भी होता ना, तो रेडी वाले से लेके तो करोड़पति आदमी भी उसके साथ तस्वीर बनवाना चाहता है, क्योंकि वो किसी कंट्रोवर्शियल चीज में नहीं होता। ठीक है। माय फादर गॉट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1980 आई थिंक 88 और 89, और आई फील सो ब्लेस्ड दैट व्हेन आई स्टार्ट माय म्यूजिक करियर विद माय फादर, सो हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज। मेरे मेहंदी हसन साहब के, गुलाम अली अंकल, ये सबको घर में देखा, तो जितने जितने इन लोगों के कदावर शख्सियात थी, नुसरत फतेह अली खान साहब से बहुत बचपन में उनके गोद में भी वक्त गुजरा जी। तो फकीरी जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको अता किया, उस तरह उनमें आता गया। अब मेरे वालिद साहब जो शौकत अली साहब, पहला जो एक करोड़ जो था, मैं चाहूंगा कभी टाइम मिले तो आप गूगल से वो निकालिएगा, जो इमरान खान साहब और उनकी दोनों की तस्वीर है। तो लाहौर में जो शौकत खानम के लिए जो पहला 1 करोड़ था, वो शौकत अली साहब और इमरान खान साहब ने वो इकट्ठा किया था। माशाल्लाह, आपके वालिद साहब ने। जी। और उसके बाद फिर बहुत से बाहर में भी उन्होंने, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में भी शो किए। आर्टिस्ट सारे इस तरह होते हैं, आर्टिस्ट सारे होते हैं। दिलदार भट्टी साहब ने, नुसरत फतेह अली खान साहब ने, अता साहब ने, इन सब लोगों ने अपने अपने तौर पे किया। उनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा इसलिए भी है कि 1965 में जो मशहूर ज़माना गीत था, जो आज भी किसी जलसे में जब तक वो बजता नहीं तो वो जलसा हिट नहीं होता, वो था जाग उठा है सारा वतन साथियों में जाए। ये तो जो शौकत अली साहब का, मैं तो शौकत अली साहब सुना रहे हूँ, मैं आपको शौकत अली साहब बता रहा हूँ। तो वो शौकत अली साहब के बेटे बैठे, साहबजादे बैठे, तो 1965 मिली नगमा है। फिर ए प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआए खुदा से, नहीं तो अब आप जाने वाले नहीं है, आधे घंटे बाद जाएंगे, ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आके आप लाइन अप रखें। इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं, आपने ये 2 नगमे तो आपको सुनाने हैं। मैं हाजिर हूँगा, क्योंकि मैं माफी, वो असल में मेरा एक बेटा है, तो वो उसको मैंने बाखुदा पिक करना। मेरा दिल था कि मैं 1 घंटा आपके खूबसूरत सवालों से लुत्फ अंदोज होता, और उसके बाद ये जी जहान की मैं भी खूबसूरत बातें सुनता, लेकिन मैं अपनी बहन से दस्तबदस्ता माफी, और आप सब लोगों से चले वो जाग उठा पाकिस्तान। जी बिस्मिल्लाह, जरूर वो मैं जरूर सुनाता हूँ। तो वो था कि साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत
जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे। साथ है मर्दोजन सर से बांधे कफन, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों। जो भी रास्ते में आएगा कट जाएगा, रन का मैदान लाशों से पट जाएगा। आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा, हर जड़ी सफ शिकन हर जवां तेज जन, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों। और एक दुआ जो मेरे वालिद शौकत अली साहब का लिखा हुआ एक मिली नगमा था जी, क्योंकि वो इस वक्त उसकी जरूरत है, वो था कि मेरा खैबर और पंजाब जिए, जिए सिंध बलोचिस्तान, मेरे जुग जुग जिए सारा पाकिस्तान। बहुत ही प्यारा। खैबर और पंजाब जिए, जिए सिंध बलोचिस्तान। ये धरती मेरी माँ जाई है, इसका मान चेहरा, इसके सर से चुन्नी सर के कांप उठे दिल मेरा। शौकत मेरी इज्जत गैरत मेरा मान तरान, खैबर सिंध पंजाब सरायकी जिए बलोचिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। चले जान नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती है अकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। अब जनाब मेरे साथ जो थे वो मोहसिन शौकत साहब मौजूद थे, इनके जो साहबजादे शौकत अली खान के साहबजादे थे वो थे मेरे साथ प्रोग्राम में। तो हमने समझा शायद 2 आवर्स ये प्रोग्राम में बैठेंगे। इनको प्रोग्राम भी हमने भेज दिया था देखने के लिए कि देखें इसका फॉर्मेट ये है, इसमें तकरार है, ये कॉलर का प्रोग्राम है और कॉलर आके इसमें कॉल करते हैं और अपनी बातें करते हैं। पॉलिटिक्स का प्रोग्राम है, मगर फ्राइडे का दिन है, 1 आवर हम म्यूजिक का करते हैं। तो आई डोंट नो, मुझे बताया नहीं, उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उन्होंने कहा कि मैं शायद 2 आवर्स आपके साथ बैठूंगा, बाद में उन्होंने शो में ही लाइव शो में ही बोलने लगे कि नहीं जी मैं तो 1 आवर्स ही बैठूंगा, उसके बाद तो मुझे जाना है, मैं तो बहुत जरूरी उसमें आया था। तो आपके तो माशा से बड़ा अच्छा शो चल रहा है, तो शायद उनको आइडिया नहीं था। हालांकि मैंने उनको 2 शो भेजे थे कि आप ये देख लें ये शो, अगर आप इस शो में दिलचस्पी रखते हैं, आके बैठना चाहते हैं तो जरूर बैठे, मोस्ट वेलकम। वरना अगर आप कहेंगे तो मैं आपका रिकॉर्ड शो कर लूंगी। एक तरह से जो रिकॉर्ड शो होता है तो वो अलग कहानी होती है। लाजमत है रिकॉर्ड में तो मैं उनका इंटरव्यू ले लेती और उसके बाद इनकी आवाज में बहुत अच्छे से गाने नगमे वगैरह सुनती। इनकी फादर की जो गाने थे जो उन्होंने गाए, आपने देखा कितनी प्यारी आवाज थी, तो मैं इनका रिकॉर्ड शो करके चला देती। मेन चीज ये होता है कि बहुत सारे पॉलिटिक्स के लोग भी मुझे रीच आउट करते हैं और बहुत कहते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि प्लीज आप रिकॉर्ड कर लें, लाइव शो में नहीं आना चाहते। तो अगर इनको भी भेजा था इसीलिए देखने के लिए कि आप लोग देख लें, पहले वॉच कर लें। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल फील करेंगे ऐसे प्रोग्राम में बैठना तो आप मोस्ट वेलकम, आइए और बैठिए। अब ये आ गए, इन्होंने कहा हाँ मैं बैठूंगा और मुझे अच्छा लगेगा, मैं बैठता हूँ। अब वो बैठे तो उसके बाद उनको ऐसा लगा कि शायद अब मैं तो मुझे तो जाना है, जल्दी जाना है, तो इसलिए चले गए। चले कोई बात नहीं, ओके। मैं सोची थी कि 9 और 2 टाइम तो है ना मैं पॉलिटिक्स का करती हूँ, और जब मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी तो उसके बाद आके हम लाइट म्यूजिक के अंदर आएंगे, उसका प्रोग्राम करेंगे। ये हमारा प्लान था, पर चलें कोई बात नहीं होती। जी हेलो जी, जी जनाब, जी 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 मैं बात कर रहा था जी कि दुनिया में एक हुक्मरान की एक हमाकत जो होती है, जी एक गलती जो होती है, उसका खुमियाजा जो है वो मुल्क और कौम को भुगतना पड़ता है। जी। आज जो यूक्रेन की हालत है, ये भी 1994 में उस वक्त के हुक्मरान की एक गलती और एक हमाकत का नतीजा है। 1994 में यूक्रेन के पास जो है इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल थे, उसके बाद मल्टी वार हेड थे, हैवी बम्बर थे, यानी टोटल जो है न्यूक्लियर अपना लोडेड जो है 1700 वार हेड थे अपना यूक्रेन के पास। तो वो जो है आलमी ताकतों के उस वक्त जो यूक्रेन का हुक्मरान था वो आलमी ताकतों के हाथों में खिलौना बन गया और एनपी के पर साइन करने के खातिर जो है उस जो अपना उसके पास एटमी हथियार थे उससे वो दस्तबरदार हो गया। और उस वक्त उसको 3 मुल्कों ने गारंटी दी थी जी, जिसमें रूस था, बरतानिया था और अमेरिका था। आज वो तीनों गारंटर में से रूस जो है
जी 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 जी, रोज उसके एक सेकंड में जी 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 चले, अरे चले वो एक कॉल को होल्ड करा रही हूँ, मैं आप ही से बात करूंगी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। अब आपको एहसास हुआ कि आप जब किसी की कॉल लेती हैं तो बीच में नहीं काटते हैं जी, ये आपके अंदर मैं देखता हूँ हमेशा से। ये आदमी बात कर रहा है, उसकी बात पूरी मुकम्मल हो जाने देखिए जब तक नहीं देखे आपको ये देखे, मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि देखे जब नया यही होता है। नहीं, हमेशा यही नहीं होता, आप देखिए हमेशा यही नहीं होता। हमेशा हुआ है समीना, प्रोग्राम मैं आपको डेट वाइज मैंने नोट किए हुए आपके। चले आप मुझे प्रोग्राम भेज दीजिएगा, मैं देखूंगी जरा। आपने डेट वाइज नोट किए ना, आप भेजिएगा जरूर मुझे, मैं जरा देखूंगी। आप ऐसे करें कि देखें ऐसा करें कि आप प्रोग्राम जरूर भेजिए। अभी देखें भट्ट साहब अपनी कहानी कर रहे थे, निकाल के देख लें, कोई कॉलर नहीं आप देखिए, आप कॉलर मौजूद था, एक कॉलर मौजूद था, आपने कॉल काटी और फिर उसको ले लिया। ये इस तरह से तो मतलब नहीं, मगर आप लोगों को भी चाहिए ना कि देखें मैं अगर कॉल की तरफ जा रही हूँ, देखें सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर फिर आप ये समझती हैं तो फिर हम प्रोग्राम में कॉल करना छोड़ देते हैं। वो आपकी मर्जी है, देखें आपका शौक है, अगर आइए मोस्ट वेलकम, नहीं आइए देखें ये कॉलर का प्रोग्राम है, कॉलर से मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। देखें बेतहाशा ला तादाद आपके, देखें एक बात सुने, ला तादाद कॉलर थे, बेतहाशा गए बेतहाशा आए, नए आते पुराने चले जाते फिर नए आ जाते। तो मैंने कहा ये देखें, ज्यादा देर दूर की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, कल का प्रोग्राम निकाल के आप देख लें, बात मुकम्मल नहीं हुई, आपने काटा और झट उसको ले लिया। तो देखें कल, मगर कल किसी कॉलर ने भी इतराज नहीं किया, सिर्फ ये देखें कि सिर्फ आप देखें आप इतराज कर रहे हैं, मगर कल किसी कॉलर ने इतराज नहीं किया। कल का मैंने प्रोग्राम किया, आप काम ऐसे जब करेंगी तो मगर कोई कॉलर को इतराज नहीं है। देखें कोई भी कॉलर इतराज नहीं कर रहा। अभी मैं पूछती हूँ तमाम कॉलर से कि आप लोग को इस चीज का इतराज है तो आके बताएं। तो वो बैठे हुए ना कुछ कॉलर, उनसे आप फोन पे करवा देती हैं, लेकिन मैं कॉलर से पूछना चाहता हूँ, आप बिलीव करें कि मैंने किसी कॉल पे नहीं आना चाहते, आप उनके साथ करती हैं ये आप लाइफ में आप गलत बात कर रहे हैं कि इसलिए कि आपको नहीं पता कि मैं ये प्रोग्राम बैठ के किस तरह यहाँ पे करती हूँ, मैं किस तरह ये प्रोग्राम किस तरह करती हूँ और किस तरह नहीं करती। होल्ड करें आप एक मिनट के लिए, मैं किस तरह ये प्रोग्राम करती हूँ मुझे पता है कि मुझे किस तरह मैं डील लेके इस प्रोग्राम को चल रही हूँ। 5 ईयर आपकी तरह के लिए अर्ज है कि 5 साल हो गए मुझे ये प्रोग्राम करते हुए। एक बंदा बात कर रहा है, उसकी बात खत्म नहीं हुई, भाई अगर बात कर रहे हैं तो आप तो रोज की रेगुलर कॉलर हैं, आपको तो अंदाजा होना चाहिए। आप तो बार बार कॉल करते हैं, बार बार आते हैं, बार बार ईयर जाते हैं, ईयर पे जाते हैं। नहीं आप रोज की बात होती नहीं है। एक बंदा, आप एक बात सुने, आप रोज कॉल कर रहे हैं, कॉलर को ये पता होता है कि किस तरह ये फॉर्मेट पता होता है। जब नया कॉलर आता है, मैंने कितनी दफा बताया है कि नया कॉलर को नहीं पता होता। कॉलर नहीं था, एक कॉलर आया, आपने जस्ट वो नया कॉलर था। असल बात ये कि नया कॉलर था मेरे पास। जब नया कॉलर मेरे पास आता है तो मैं हमेशा सब कॉलर को ड्रॉप कर देती हूँ, चाहे कोई भी इसमें हो कॉलर। वो भी होल्ड पे जा सकता है, कोई नहीं, वो होल्ड पे उसको पता ही नहीं होता कि होल्ड पे जाना कैसे, उसको नहीं पता होता होल्ड पे जाना कैसे। जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम में ज्वाइन होता है और उसको नहीं पता होता। एक बात खत्म हो जाने में फिर आप दूसरे की आप लोग की बात इतनी लंबी होती है कि कॉलर ड्रॉप हो जाते हैं, फिर 2-3 कॉलर पे प्रोग्राम नहीं चलता है। प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा कॉलर आते हैं, तभी ये प्रोग्राम की खूबसूरती होती है। जब मेरे पास कोई कॉलर नहीं होता, जब 10 मिनट देती हूँ, जब मेरे पास कॉलर होता है, आप 10 मिनट मैं आपको भी देती हूँ, बातें करते रहते हो, टाइम जाया करते। मैं आपको भी 10 मिनट फजूल की बातें नहीं करते। वो अपना पॉइंट करते हैं, आप अपना पॉइंट करते हैं, सबका अपना अपना पॉइंट है। ये कॉलर का प्रोग्राम है और कॉलर सारे आते हैं और अपनी अपनी बात करते हैं और अपना अपना पॉइंट लेके जाते हैं। मैं कभी किसी कॉलर को ड्रॉप नहीं करती हूँ, ना कुछ करती हूँ। आप होल्ड पे रहे ना, अगर आपका पूरे प्रोग्राम में ही आपको एयर नहीं किया जाए, आपको पूरे प्रोग्राम में एयर नहीं किया जाए, तब बात करें। होल्ड करवा देती हैं और कोई टॉपिक पे बात ही नहीं होती। आपको लगता है टॉपिक पे बात नहीं होती, तभी इतना फेमस शो हो रहा है, जब भी लोग इतना पसंद करते हैं, रिपीट में भी प्रोग्राम सुनते हैं। अगर इसमें कोई बात ही ना हो तो लोग फिर कॉल नहीं करें, लोग इस प्रोग्राम को ना देखें दिलचस्पी में। चले लाइव तो जो जा रहा है तो जा रहा है, ठीक है, हम कॉल करना ही छोड़ देते हैं। आप वो आपकी मर्जी है। देखिए आप पे डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोग्राम सब कॉलर का आपकी ये अपनी मर्जी है कि आप इसमें कॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पर ये एक खूबसूरत शो है, इसको खराब ना करें। अभी आप देखें पूरे आपने 10 मिनट बात की, आपने जरा सी भी पॉइंट की बात नहीं की, जरा सी भी पॉइंट पे नहीं आए, आप सिर्फ वही बहस करे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
आप देखे ना, आप पॉइंट में आ ही नहीं रहे, आप इतना लंबा चिंगम की तरह खींच रहे हैं उस टॉपिक को। ये नहीं कि आप बात करें, आगे बढ़े, एक छोटी सी बात कह दी कि भाई आपने ये किया, नहीं गलत गलती। तभी तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो नहीं मेरा भी दिमाग खराब होगा कि मैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप एक दफा शो करके, लाइव शो करके देख लें और कॉलर लेके देख लें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ना, कल का प्रोग्राम निकाल के देखें कितने कॉलर। आज मैं आपसे पूछती हूँ, बात ही नहीं सुनी, काट के दूसरे को ले लिया। अभी मैं पूछती हूँ ना, कल तो आप देखें, कल तो आप मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं थे ना, कल नहीं आए थे ना आप, तो मैं कल जितने भी कॉलर आए थे, मैं शुरू में आया, उसके बाद मैंने कॉल नहीं आप आए नहीं, आपने आए नहीं, आपका कॉल ही नहीं आया। आपको यही नहीं पता, कल मैं आया हूँ कॉल और मैंने जो है उसके बाद कॉल, आपने एक दफा भी कॉल नहीं की ना, मैंने आपको एयर किया कल के प्रोग्राम में। आप मेरे पास शो है, मैं आपको भेज सकती हूँ, मैं शो जो भी है कल का देख ले जाके। देखने में आया हूँ और मैंने कॉल की, उसके बाद मैंने कॉल नहीं की जब आपने मेरे साथ ये किया। मैं आपको लाइव कॉल कर रहा हूँ। चले ठीक है भाई, ओके। कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं या नहीं? मैं तो टॉपिक पे बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत कुछ नहीं, थोड़ा मुख्तसर बोलें ताकि सबको मौका मिले। बहुत कुछ ना बोले, थोड़ा सा बोले, बोल के चले जाए, बाद में आ जाए, ताकि सबको टाइम मिल जाए यार पे जाने का। ये नहीं कि बहुत लंबा खींचेंगे तो लाजमी है मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आपको बोलना है, थोड़ा बोले और बोल के जाए, दोबारा आ जाए। 2-2 मिनट का, एक 30 सेकंड का सिर्फ टाइम दें। मुझे उतना ही टाइम दें तो मैं बोलता हूँ, उतना ही टाइम दे दें जितना वो कहानी। 1 सेकंड आप फिर होल्ड पे रहे, आपको पूरा टाइम दूंगी। जी हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। देखिए, बात यह है कि आपसे आर्गुमेंट करने का फायदा नहीं है। आप प्रोग्राम की होस्ट हैं, आपको प्रोग्राम कैसे रन करना है ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, और आप 5 साल से प्रोग्राम कर रही हैं। बिल्कुल सही। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, ये प्रोग्राम का फॉर्मेट समझने की जरूरत है और हम खुद इनकरेज करते हैं। मैंने बल्कि कई दफा आपसे कहा है कि अगर समीना जी कोई नया कॉलर आए तो आप हमें रोक लें, हमें ड्रॉप कर दें और नए कॉलर को लें। हम खुद चाहते हैं कि जी इस प्रोग्राम में शामिल हो। जी, तो आपने बिल्कुल वैसे ही कहा था। मैं उस वक्त भी प्रोग्राम देख रहा था, डे बिफोर यस्टरडे की बात है कि ये हमारे जो साथी हैं कॉलर, इन्होंने कॉल करी थी और उस वक्त एक नया कॉलर आपके आ गया था और आपने इसको ड्रॉप करके नया कॉलर लिया। लेकिन जैसे ही वो कॉलर खत्म हुआ, आपने वापस इनको वापस लिया था। ये मुझे याद है, इन्हीं को लिया था आपने, ऐसा नहीं करा था कि किसी और कॉलर को ली। तो हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि एक लाइव प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब वो उन्होंने एक नया कॉलर अगर आ रहा है तो उसको नहीं पता है कि कैसे होल्ड पे जाना है, कैसे होल्ड पे नहीं जाना है। तो इन्होंने अगर नए कॉलर को ले लिया और कोई वो बेहतर बात कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है जिसमें हम सबको सोचने समझने का मौका मिलता है, तो वाई नॉट। हम लोग जितने भी हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 दफा कॉल करते हैं और हम लोग जब अपनी छोटी छोटी गुफ्तगू करें, यानी 30 मिनट, 30 सेकंड, 1 मिनट, कभी कभी मैं भी ज्यादा टाइम ले जाता हूँ, मगर मैं कोशिश यही करता हूँ कम तो हम सब कम बात करें तो ठीक है। और मैं माजरत के साथ, आप देखें जो कॉलर है वो बुरा ना माने, आप आके वही बात रिपीट करते हैं हर दिन, सेम सेम सेम। तो आप भी कोई नयापन लेके आए या नई बात लेके आए या टॉपिक पे बात करें तो आप 1 घंटा ले लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तो ये बात समझने की, और हम सबको चाहिए कि आपको इनकरेज करें और आपको इनकरेज के साथ साथ सपोर्ट करें। तो आप भी इंसान हैं, अगर आपसे कभी गलती आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, इसमें ऐसा क्या है। सही। तो आके तनकीद करने से बेहतर है उसको हम तामीरी नौयत में लेके जाएं। तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही कहा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, अभी आपके जो कॉलर है ये खामा खाई में धमकियां दे रहे हैं कि जी मैं कॉल नहीं करूंगा, आप भी उनसे बहस कर रही हैं। 10 मिनट आपने प्रोग्राम दिया जी, 10 मिनट तक मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद समझ जाए, लाइव शो में आ गए। जी अच्छा, बात ये सिस्टर कि यही आपके कॉलर 3 हफ्ते या महीने पहले इन्होंने आके कहा कि अल्ताफ हुसैन जो है वो उनका काम हो गया है और वो अंदर होने जा रहे हैं। तो मैं कल ही कराची से वापस आया हूँ। आप बिलीव करें या ना करें, कम से कम पूरा कराची जो है ना वो एनकेएम के झंडों से भर गया है। और बहुत जल्द आप ये खबर भी सुन लीजिएगा कि अल्ताफ हुसैन इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे और सियासत करेंगे और ये पीटीआई का नामो निशान मिट जाएगा कराची से। आप चले, मैं 2 मिनट में सबको एयर करती हूँ, दोबारा आइएगा जरा, सबको एयर कर लूँ। जी हेलो जी, हेलो जी। समीना बहन, आप उनसे बात कर रही थी, वो आपसे बात कर रहे थे जी। जो लोग डायरेक्शन देने के लिए आते हैं ना, इनको ऐसे नहीं होना चाहिए था। यू हैंडल। चले ठीक है, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए था। जी आके बात करते हैं। मैंने तो सैयद साहब को कोई काम की बात करते आज तक नहीं देखा। वो लीडर है ही नहीं, वो तो फॉलोअर है। वो तो दूसरे लोगों की आके बहुत अच्छी बात कर दी, आपने ये कर दिया, वो कर दिया।
वो खुद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, या तो खुद चलें। बात करें ना आप आगे। चले ठीक है जी, आ गया जी। हेलो जी 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 वालेकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। मैंने अभी ये गुफ्तगू चल रही है, आई थिंक लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि दिस इज अ कमर्शियल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है फी सबिलिल्लाह नहीं होता है, ठीक है। आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो इस चीज को यकीनन देखते होंगे। अगर मैं भी स्पॉन्सर होता तो देखता कि इसमें कितने नए कॉलर आ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है जी। अगर लोग यहाँ आके ये डिक्टेट करने लगे हैं कि आप मुझे 10 मिनट दें और आप मुझे 15 मिनट दें और उस 15 और 10 मिनट में कोई काम की बात होगी या नहीं होगी, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट कि काम की बात है या नहीं है। एज अ होस्ट इट इज योर राइट कि आप जब भी समझती हैं, जैसे भी समझती हैं, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, जो कि मेरे ख्याल में सबसे अहम है, जो कि हमें नजर नहीं आता। हम तो तफरीह में कॉल करते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं अच्छा चलें बस कॉल कर लिया तो कर लिया जी। हमारे पास एक इख्तियार है, वो इख्तियार हमारे पास है कि हम कॉल ना करें अगर हमें बात पसंद नहीं आ रही है। ये इख्तियार हमारे पास है। प्रोग्राम को कैसे मैनेज करना है वो आपका इख्तियार है, और जब तक ये बात लोगों की समझ में नहीं आएगी वो इसी तरह से आकर के गिला और शिकवा करते रहेंगे और धौंस कर देते रहेंगे। भाई अगर आपने नहीं करना आप ना करें जी, किसी ने आपको मजबूर भी नहीं किया है, और अगर आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, 10 बिस्मिल्लाह। मगर आप इसके कमर्शियल एस्पेक्ट और उसके दूसरे जो अनाज उनसर है उसको जो आप समझ नहीं रहे हैं तो आप आकर के यहाँ बहस कर रहे हैं बिला वजह की। जी बहुत शुक्रिया जी जी जी। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं 2 घंटे 15 मिनट और 35 सेकंड से मैं होल्ड पे था मैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है होल्ड पे रहने। 1 सेकंड आपको तो वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे कॉलर है मेरे, हमेशा ऐसे कॉलर मेरे साथ हों। जी हेलो जी 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगा कि किसी को जलती हुए तेल में छिड़कने की जरूरत नहीं है आग को। आप ये कि आपने समझा दिया, अब हम टॉपिक पे आते हैं। आप एक नई एक सेकंड जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि सिर्फ थोड़ा सा टाइम ये कहूंगा कि टॉपिक पे ऊपर सब लोग बात करें और आपका टाइम ज्यादा जाया नहीं करें। और दूसरी बात ये है कि खान साहब का रशिया का जो दौरा है बड़ा कामयाब हुआ है, बड़ी बोल्ड स्टेप इसने लिया है, और पूरी वर्ल्ड में जो है ना खान साहब का एक इमेज, क्या पाकिस्तान का इमेज एक बिल्ड हुआ है। देखिए अमेरिका तो जब से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान को रूम हो और कोई हेल्प जो भी होती है उसमें टांगे अड़ाता है। आप देखो कितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फंसा के रखा हुआ है, जैसे ये कटफ वगैरह है। तो ये रशिया की विजिट के हिसाब से खान साहब का जो पाकिस्तान का जो मुआशी जो है एक प्रॉब्लम, उसके लिए इसने काफी मुआहदे किए हैं, जिसमें स्टील मिल है, गैस है और पेट्रोलियम है और इंडस्ट्री है सीपेक के हवाले से। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है, और ये एक पहल तक है कि जंग छिड़ गई, मगर फिर भी रशिया चाइना ये मिलके पाकिस्तान की ये जो प्लान्स है इसमें अगर ये आ गए तो ये अमेरिका या ये जो सब बोलता है और करता कुछ नहीं, मगर ये जो रियली करेंगे तो पाकिस्तान की बड़ी तरक्की होगी और आप लोग देखेंगे। इसलिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं पाकिस्तान की तरक्की हो। चले शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब जी बोले जी, अब बोले जी। हेलो हेलो तो तसल्ली होगी ना मुझे। मैंने 2 घंटे 15 मिनट और 30 सेकंड होल्ड के बाद अब आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ मैं जी। मगर आपको कोई कंप्लेन नहीं होती, हमेशा आप मेरे साथ होल्ड पे ही रहते ज्यादातर। कंप्लेंट की जरूरत थी ना, क्योंकि देखिए मैं तो अपने तौर पे होल्ड किया हुआ था। हाँ। और मैं टॉपिक पे बात करूंगा, इट्स ओके, वो जो उनकी अपनी अपनी राय है भाई। देखिए दौरे के हिसाब से ना जो कहा जा रहा है कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है, लेकिन अगर कामयाब हुआ है तो अवाम भी चाहती है कि क्या असरात उस पर पॉजिटिव नजर आएंगे या इन फ्यूचर होंगे या होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जब नहीं नजर आ रहे हैं या कुछ ऐसे ही दौरा चाहिए तो लोगों के यही रद्द अमल आएगा मिला जुला के भाई ये नाकाम था दौरा, इस वक्त कोई राइट टाइम पे नहीं था। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन थी वो ऐसी बन गई कि जंग भी छिड़ गई और इनके 2 दिन का दौरा भी उसमें ही शामिल था। तो ऐसा जो है ना, देखें जब तक कोई पॉजिटिव कोई नजर नहीं आएंगी चीजें ना, तो हर एक का यही होगा ख्याल कि ये नाकाम हुआ है दौरा, ये नाकाम हुआ है दौरा, सबका ही कहना यही होगा। क्यों अवाम इसलिए कह रही है ना कि अब उन्होंने जो चीज इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो वादे, जो तमाम चीजें जितनी भी थी ना, अगर उनकी पिछले 5 साल की भी उठा लें या 10 साल की जद्दोजहद उठा लें ना, तो लोग अगर आजकल तो देखें मीडिया का दौर है, हद से कोई भी किसी तरीके से निकाल लेगा उनकी स्पीच को। अब ये कि किस तरह ये लोग चलाना चाहते हैं, अब ये आखिरी 1 साल 1.5 साल के अंदर
एज सच कुछ अगर ऐसी डेवलपमेंट या इनकी कोई पॉजिटिव कोई इनके स्टेप नजर नहीं आए ना, तो देखें फिर वही वाली बात आ जाती है, लोग पीटीआई वाले भी नाराज होंगे कि यार ये बात ऐसी नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर नहीं भी किया तो अब अवाम उसको पाइल अप करती जा रही है हर चीजों को। एट द एंड ऑफ द इलेक्शन 5 ईयर का जो ये टेन्योर पूरा करेंगे ये लोग, जानती हुई तो मुझे तो नहीं लगता भाई ऐसी कि इनको कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कोई ऐसा डर तो नहीं है। अब यही लोग ही सब कुछ जमघटा कर रहे हैं और इनमें भी कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं नजर आ रहा। वो अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं, हमें ये वजारतें दे रहे हैं, उसको वजीर आजम बना दें, उसको वजीर, तो बंडर बाट हो रही है अभी। तो बंडर बाट में ऐसे जमहूरियत को नहीं, ऐसे या तो आप उसको चलने दें 5 साल तक, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, ठीक है, नवाज जी जो भी आती है इट्स ओके, लेकिन अभी इस वक्त जो है ना छोटा सा मैसेज दे दे, मैं सबके एयर कर दूं, सबको नए कलर को, फिर आप साथ ही रहे। बड़ा नाजुक है जी, तो बेहतर है कि सही चलने दें और अपनी तरक्की वो करते रहें। चले, ठीक है, साथ रहे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जनाब जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ समीना, मैं वाले ये कहना चाहती हूँ समीना कि कितने अनमोल हैं ये रिश्ते, तकरार से और आपसे चाहे कितनी भी देर होल्ड करें मगर चाहत फिर भी रहती है। बहुत ही हमने हजारों देखे समीना, आते गए और जाते गए। अल्हम्दुलिल्लाह शो तो अपनी जगह है और शो की होस्ट तो है ही अपनी जगह। तो ये मैं कहना चाहती थी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती थी समीना कि जहाँ तक कि इमरान खान के दौरे रचे की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को अपने हर फैसले में अवाम और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की मईशत को तरजीह देनी चाहिए, जो कि नजर नहीं आता है। क्योंकि उनके वफाकी वुज़रा खुद ये कह रहे हैं कि हमें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है, तो अवाम को किस चीज की सजा दी जा रही है। और मुझे नहीं पता कि पॉलिसी मेकर जो है अवाम के लिए इतने बुरे हालात क्यों करना चाहते हैं कि जो चीज अच्छे तरीके से हो सकती है उसको खराब करके और उसको बुरा करके जो है वो एक इतना बड़ा, उनको सोचना चाहिए कि ये कौन रहा है उनके खिलाफ। अभी तक 3.5 साल में वो समझ नहीं सके कि ये तर्ज हुक्मरानी से उनको क्या हासिल हो रहा है। उनको सिर्फ लोगों की जो है ना नाराजगी हासिल हो रही है। जो भी ये तमाम अफाल वो कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो उससे आवाम की नाराजगी हासिल हो रही है उनको, और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और मुल्क की जब तक बात है, ऑब्वियसली ये कहना तो बड़ा आसान है कि अमेरिका यूं करता है, यूरोप यूं करता है, लेकिन ऑब्वियसली हमारा मुल्क जो होता है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है बदकिस्मती से, तो वो यूरोप और अमेरिका उन दोनों की एड पर ही चल रहा होता है। तो ऑब्वियसली जब आप किसी का खा रहे होते हैं तो फिर आपको कुछ अकलमंदी से कुछ फैसले करने पड़ते हैं कि आपकी मुल्क की मईशत को और आपकी आवाम को इसका नुकसान ना पहुंचे। तो बगैर सोचे समझे फैसले होते हैं हमारे मुल्क में, और फिर जो आपके आसपास लोग होते हैं वो बगैर सोचे समझे वाह भी करते हैं, और फिर सारा कुछ अल्लाह ताला पे डाल दिया जाता है कि अल्लाह ताला ही जो है वो सब कुछ करने वाला है। अल्लाह ने इंसान को एक दिमाग दिया, उसमें कुछ अकल दी है, तो जो डायरेक्शन आपको लेनी होती है उसके मुतालिक आपको अच्छे तरीके से पता होने के बाद आपको उस सिमत में चलना चाहिए। बगैर सोचे समझे अगर आप चलेंगे तो वो सिर्फ नुकसान ही पहुंच सकता है आपको। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऐसे दौरे रशिया से पाकिस्तान की मईशत को कोई फायदा हो गया, या वहाँ की आवाम को कोई फायदा हो गया, या हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोई फायदा हो गया। ओवरऑल सिर्फ यही हुआ है कि एक नया इशू खड़ा हो गया, और कोई भी दौरे रशिया से वापसी पर भी कुछ ऐसी उनके पास कुछ ऐसी कहते हैं काबिल जिक्र ना उनकी कोई कामयाबी थी जिसको वो डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली जिस मुल्क में जंग पड़ी हुई, तो ये वाली बात है किसी के घर में लड़ाइयाँ हो रही हो और उनके घर में मेहमान जाकर बैठ जाए सोफे के ऊपर, तो वो घर वालों का इस वक्त क्या रोल होता है, वो तो बस किसी तरह उसको भुगता कर वहाँ से फारिग करना चाहते हैं कि वो अपनी लड़ाई पे फोकस कर सकें। यही कहना चाह रही सही ना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ समीना कि यहाँ पे तो कुछ कॉलर मैं देखता हूँ कि मुसलसल जब भी आए हैं उन्होंने एक ही बात रिपीट की है, और इतनी तसलसल से रिपीट होती है वो बात कि इमरान खान की पार्टी में ये वजीर चोर है, ये वाला वजीर चोर है। मतलब वो लिखे हुए रोजाना बोले जाते हैं फिक्रे। सिंध गवर्नमेंट पे बात करो तो वहाँ सब कुछ कोई वहां पे करप्शन तो है ही नहीं, बिल्कुल दिन तो ऐसा चला है। मतलब पहले अपने ग्रीवान में झांक के देखें कि वो बोलते क्या है यहाँ के। अच्छा, फिर कुछ दिनों के बाद सच बोलते हैं फिर कि चाइना का दौरा बहुत शानदार रहा, उसको उस वजीर को तो दिया नहीं। मतलब सच जुबान पे आ जाता है। मैं उनको बताना चाह रहा था। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि ये दौरा इमरान खान का, पहली बात तो ये है कि ये 3 घंटे कोई लीडर रहा है पाकिस्तान में ऐसा जो 3 घंटे मुसलसल किसी के साथ बात कर ले? मुझे बता दें, अगर कोई ऐसा लीडर रहा हो तो मुझे बताएं। पहले वाला वजीर आजम जो हमारा 3 दफा का
बीमार शरीफ जो इस वक्त लंदन में है, भागा हुआ है पाकिस्तान से, वो तो 10 मिनट नहीं बात कर सकता बगैर पर्ची के लिखे हुए। मुझे ऐसा लीडर बता दें, अगर किसी की नॉलेज में हो तो मेरी नॉलेज में भी इजाफा करें कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर रहा है इससे पहले। इमरान खान जैसा लीडर, एक अजीम लीडर जिसको दुनिया मानती है, उस जैसा लीडर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में, ये अल्लाह ताला की कोई हमारे ऊपर अल्लाह ताला की कुछ नेक बंदे हैं जिनकी वजह से इमरान खान को हमें उसने दे दिया। यकीन करें ऐसा लीडर हमें नहीं मिल सकता। इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को 3 साल में मेरा ख्याल जितने इंटरव्यू दिए हैं, नवाज शरीफ ने तो 35 साल में भी इतने इंटरव्यू नहीं दिए होंगे। पूरा उसका रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लें तो 35 साल में भी मेरा ख्याल तो कितने इंटरव्यू होंगे। तो ऐसा लीडर, मैं तो कहूंगा कि काश इमरान खान जैसा लीडर 5-10 साल पहले पाकिस्तान को मिल गया होता तो आज पाकिस्तान कहाँ होता, यकीन करें हमारी इज्जत कहाँ होती, और हम एक प्राउड फील कर रहे होते। अभी भी प्राउड है कि अभी भी हमारे लिए इमरान खान जैसा लीडर हमारे दरमियान आ चुका है। यकीन करें हमें इमरान खान की इज्जत करनी चाहिए। चले बस आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करनी चाहिए। इमरान खान जैसा हमें लीडर मिला है, हमें आज तक ऐसा लीडर नहीं मिल सकता। ठीक, चले सही, चॉइस ही नहीं है। ठीक है जी जी। ये तो इसके जो आपको पता चलेगा कि कितने मुआहदे हुए हैं और इसके कितना पाकिस्तान को फायदा हुआ है। ये देखें, हमेशा मिठाई जल्दी खा ली जाती है और बाद में बदहजमी होती है। तो ये तो मैं कहता हूँ ना, वही मैंने कल आपको एक मिसाल दी थी कि मक्खी हमेशा गंदगी पे जाती है। तो ये गंदगी ढूंढने वाले लोग हैं, इन्होंने गंदगी ढूंढनी है, कहीं ना कहीं से वो निकालते हैं गंदगी। ऐसी चीज निकालेंगे जो बिल्कुल उस पर हटके होगी बात, तो गंदगी ही पे में जाना होता है, हालांकि उसका सर पैर नहीं होता। सही। तो इसलिए आप देखें इंशाल्लाह इमरान खान ने जो किया है ना, वो दुनिया उसको अप्रिशिएट ही करेगी। चले ठीक है, का वकार बुलंद हुआ है, चले हमारा वकार नीचे नहीं गया है। सही जी 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 जी। अच्छा, 3 घंटे की मुलाकात हुई, अभी मैंने सुना जो कि बताई गई है कि ये बहुत इजाज की बात है जी। अगर इन साहब ने तस्वीरें देखी हो कि किस तरह से ये मुलाकात हुई है और कितनी बड़ी टेबल के कोने पे एक दो बैठे हुए हैं कोविड के डर की वजह से, तो उनको पता चल जाए कि ये 3 घंटे की मुलाकात क्यों हुई है। उसकी बेसिकली अगर इस तरह की मुलाकातें होती हैं जहाँ पे पहले आपने मुआहदे किए हुए होते हैं, जहाँ पे जी 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 होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो आप 10 मिनट के लिए मिलते हैं, वो सारे मुआहदे ऑलरेडी हुए हुए होते हैं, वो साइन होते हैं, स्टेटमेंट जारी हो जाती है। यहाँ पे ये हुआ है कि पुतिन को मौका मिला कि इस बेवकूफ को पकड़ के बिठा ले और ये बैठ गया जा करके, और उसके बाद उसको 3 घंटे की मुलाकात, मतलब क्या इसमें बात करनी है। ये 2 चौधरियों की लड़ाई में ये चूहे का क्या काम है, कोई तो ये समझा दे। हमें तो हमेशा ये मशवरा दिया जाता है, चले गांव के 2 चौधरी हैं, आप किसी की साइड ले लें जी आम हालात में, मगर जब वो आपस में लड़ रहे हो तब तो उसकी साइड किसी की भी ना लें, आप चुप दबक के बैठ जाएं जी। ये आपकी खैरियत इसमें है, इसमें कि चौधरियों के दरमियान आपका कोई काम नहीं है। तो ये इसको यानी कि जो बात जो है बायसे शर्म है उसको आगे बढ़ा करके बैठे, तस्वीर देखे वो कहाँ बैठे हैं दोनों और क्यों 3 घंटे लगे हैं उनको, और क्या किया है पुतिन ने उसके साथ, और क्यों नहीं आकर के इसने बताया कि इसने क्या हासिल किया है, बात क्या हुई है जी, ना कि ये मुआहदा हुआ, ये माहिदा क्या हुआ, बातचीत क्या हुई जी। $1 मिल जाएगा। हाँ, $1 बिलियन मना कर दिया उन्होंने देने से, मांगा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, उन्होंने मना कर दिया। उसके सामने आप खड़े हो गए, अगर आप बाइडेन का बयान सुन ले तो उसने क्या कहा है कि हम रशिया और उसके साथ जो खड़ा नजर आएगा हम सबका बुरा हाल करेंगे। कहाँ से लीडर, कहाँ का विजन, जी कमाल की बात है। चले, कहाँ का लीडर जी जी जनाब जी जी। अगर वो बैठ गया 3-4 घंटे तो किसी को क्या तकलीफ है, ये हुआ है तो हमें शेर भी तो दिखाए, शेर कौन सा है पाकिस्तान में। अयूब खान से शुरू हो जाए, अल्ताफ हुसैन को भी साथ ले ले, सारे जितने जब तक आए हैं उनको सबको ले लो, मुझे शेर भी तो दिखाओ एक आके, शेर कौन सा है। उसने अपना जो उसके मुनासिब समझा उसने किया। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तकलीफ किस बात की है वो आके बताओ कि परेशानी क्यों का है आपको, किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है।
जी तो बिल्कुल हर चीज एक्सप्लेन करता है, ऐसे ऐसे तो सारे उसके पीछे लग जाते हैं। आप भी तो बताएं, आप सिवाय गालियां देने को इमरान खान को या पाकिस्तान को, और आप क्या करते हैं? कि क्या नई बात की अभी तक आपने? ठीक है, सिर्फ ये है कि ढिंडोरा जी पाकिस्तान को गालियां देनी है। अभी इंडिया की बात करके देख लो, ये हमारे सारे तुम्हारे गले पड़ जाएंगे। किसी के बच्चों की शादी इंडिया में हुई है, किसी की खुद की शादी इंडिया में हुई है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला को भी कुछ जानता। ये तो चलें, सही है, चलें जी, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, इतने जज्बाती ना हो, ठंडा पानी पी लें, तकरार है। जी जी, वालेकुम सलाम जी। देखिए, बात हो रही है कि रशिया के दौरे की, ठीक है ना? जी, मैंने पहले भी कहा था कि रशिया एक बड़ा मुल्क है, उसका दौरा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग आपकी गलत है जी। देखिए, इससे पहले पूरा एक केमिस्ट्री होती है, पूरा एक बैकग्राउंड होता है, पूरा एक आपका फ्यूचर प्लानिंग होती है। यस, जी जी, आपने कहा मुआहदा है IMF के साथ, ठीक है। IMF को जो है वो सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका, यूरोप, ठीक है। आपने वर्ल्ड बैंक का सरबा बना दिया, कहाँ से? वो अमेरिका से लेके आए, वर्ल्ड बैंक को अमेरिका के हवाले कर दिया, IMF के हवाले कर दिया। तो मफादात आपके IMF और अमेरिका के और यूरोप के साथ है, ठीक है ना? आपका जो भी पाकिस्तान जो चल रहा है, जो ज़र मुबादला आता है, वो आता है या तो अमेरिका, यूरोप या फिर सऊदी अरब, गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री जितने भी हैं वो इस वक्त अमेरिका के साथ हैं, ठीक है। तो अगर आप चाइना की या रशिया की तरफ जाते हैं तो आप अपने गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं, इनको भी आप नाराज अगर नहीं करेंगे तो ताल्लुकात मुतासिर जरूर होंगे आपके। क्या चाइना या रशिया आपको वो मुतबादिल दे सकता है जो इस वक्त अमेरिका और यूरोप कंट्रीज देख रहे हैं? क्या आपकी एक्सपोर्ट जो है वो रशिया में होगी या चाइना में होगी? आप वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या ये मोमेंट था, ये टाइम दुरुस्त था जिस वक्त एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री पे हमला आवर होने जा रहा था, आपको पता था? तो ये टाइमिंग सही नहीं थी। देखिए, अगर आप कहते हो कि हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे जी, तो आप अपनी पॉलिसी उस वक्त बनाते हैं जब आप माशी तौर पे मजबूत होते हैं, तो आप किसी काबिल होते हैं कि आप अपनी पॉलिसी बनाएं। आप स्टिल डिपेंडेंट वाली पॉलिसी है आपकी। अब आप रशिया और चाइना पे डिपेंड करने जा रहे हैं, इससे पहले आप यूरोप और अमेरिका पे डिपेंड कर रहे थे, फ्रांस पे डिपेंड कर रहे थे। आप देखें, आपकी जितनी दफाई टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी जो है यूरोप और अमेरिका की है जी। आप अगर कल कला को जंग करते हैं इंडिया से, तो जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो सारी अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। अगर वो आपको पुर्जे या सपोर्ट फराहम ना करें या आप पे वो सैंक्शन लगा लें, तो आप तो 2 दिन के लिए जंग के काबिल भी नहीं होंगे जी। तो ये बहुत सारी चीजें सोचने वाली थी और समझने वाली है, और पाकिस्तान के अवाम को भी सोचने और समझने की जरूरत है, पाकिस्तान के अवाम को भी कि वो भी जी जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप उस मुल्क के पास इस वक्त जा रहे हैं जो मुल्क खुद इस वक्त परेशान है जी, जिस पे सैंक्शन लगे हुए हैं, तो वो आपकी क्या मदद करेगा? सही, तो ये कहना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब जी जी जी, मैंने भी सुना कि हमें क्या तकलीफ अगर वो 3 घंटे तक मुलाकात करते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं, ये तो मेरी राय है और राय देने का मुझे पूरा इख्तियार है, ठीक है। सही, राय देने का सबको इख्तियार है, सब अपनी राय दे सकते हैं, मगर एतराज ना करें किसी चीज पे जी। मैंने कहा राय देने का सबको इख्तियार है, पर एतराज ना करें किसी की राय पर। तकलीफ नहीं है जी, राय देने का, ये इसको कहते हैं। आप भी अपनी राय दे जी, बिल्कुल आपने सही कहा, आप भी अपनी राय दे दें, ये अपनी राय दे रहे हैं, आप अपनी राय दे दें जी, बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाए, जब हमें बताया जाता रहा इस प्रोग्राम में, मैंने बहुत दफा सुना है कि जी फैसलाबाद की जो या टेक्सटाइल की पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो चल गई है, यानी कि इतनी चली गई है आसमान पे कि क्या बात है, ठीक है। इनकी पॉलिसियों की वजह से, इमरान खान की अजीम तर पॉलिसी की वजह से ना, इसी इमरान खान बेवकूफ को पता नहीं है कि ये 70% पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है वो जाती है यूरोप में। तो अगर उसका वाकई मतनाई नजर ये है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को जो है बढ़ाया जाए, जी 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 जी, हरकत उसने की। अगर यूरोप अभी कहता है कि ठीक है, हम जो टेक्सटाइल में हमने आपको स्पेशल जो है आपको दिया हुआ है फेवर एज अ कंट्री के, भाई आपके यहाँ गुर्बत है, अगर वो खत्म कर दे तो फिर क्या होगा? जिसकी बुनियाद पर उछल के हमें बताते थे कि भाई टेक्सटाइल देखे कहाँ से कहाँ चली गई है।
और फिर एक सवाल मेरा है जो पहले भी था, वो उनसे साहब के लिए, जो कि आगे पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं, मुझे बता दें कि पाकिस्तान पाकिस्तान है या पाकिस्तान पाकिस्तान है, क्या है पाकिस्तान? चलें, ठीक है जी। जी जी, हेलो जी जी, हाँ जी 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 जी। सबसे पहले तो साजिद भाई आए, उनकी वादा की अपना डेथ का बड़ा अफसोस हुआ जी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी आखिरी मंजिल को जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और इनको सफर दे। आमीन। अच्छा, बात यह है कि मैंने 3 दफा इंतहाई संजीदा गुफ्तगू करने की कोशिश की। पहली दफा मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा था कि स्टेट गैंग अपना वर्किंग विजिट और स्टेट विजिट में क्या फर्क होता है, क्योंकि आपने सुनना नहीं गवारा किया, मैंने सुनाना गवारा नहीं किया। इसमें मुझे भी कोई शिकवा नहीं होना चाहिए, आपको भी कोई शिकवा नहीं है। सही। उसके बाद बाकी 2 मौजू के ऊपर मैं 2 दफा आया कि एक हुक्मरान की हिमाकत से क्या होता है, जो ही कंक्लूजन रिमार्क था आपने काट दिया। आपने कोई एतराज किया? काटा मैंने आपको, देखे आपको कोई गुस्सा आया? मैंने भी नहीं सुनाना, मैंने भी नहीं सुनाना चाहा। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन आप भी नहीं सुनना चाहती, आपके कॉलर भी कोई इंफॉर्मेटिव बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं भी जो है वो फिर रोजाना जो है लाजियानी बातें ले आऊंगा, मैं भी रोजाना मिठाई खिलाया करूंगा, मैं भी गंदगी के ऊपर बिठाया करूंगा लोगों को, मैं भी जो है वो फलां जैसा कोई बंदा नहीं है। वो अगर कोई बंदा अगर उस जैसा किसी जैसा ना हो तो फिर तो इंसान नहीं हो सकता। इंसानों जैसे तो बंदे हजारों होते हैं, तो इसलिए मैं भी ऐसी बातें किया करूंगा। तो इसीलिए मैं मौजू के ऊपर बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि ना आपने सुननी है ना आपके कॉलर ने सुननी है। आपको एक दिलचस्प खबर बता दूं, अल्ताफ हुसैन जो है जब कोर्ट से बाहर आए लंदन में, तो उसकी रहीम शाह से मुलाकात हुई। रहीम शाह ने उनसे कहा, रहीम शाह को उन्होंने दुआएं दी। रहीम शाह ने वो वीडियो जो है वो पोस्ट कर दी, उसको 50 मिलियन लोग जो है देख चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अब ऐसी बातें किया करूंगा, क्योंकि इंफॉर्मेटिव बात करने का फायदा कोई नहीं है। जी जी, हेलो जी जी, हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर से मैं आपको हेलो हेलो करूंगा, आप बोल ही नहीं रहे जी। अच्छा, देखिए समीर, पहले तो जो हमारे जो कॉलर आए कराची से, साजिद नाम है वाले जी, उनकी वालदा जो है वो रहमत फरमाते हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। जी 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 जी, और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा, अब देखिए, अभी कॉलर जो आता है वो आपको इंसिस्ट करता है। एक सेकंड मैं आप ही से बात करूंगी। हाँ, मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर देता, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड। जी जी जी, बोलें जी। इनको बहुत देर से मैंने याद ही नहीं किया जी। वो जो कहते हैं कि जी यहाँ जो कॉलर आते हैं वो अजीब बातें करते हैं, और मैं तो टॉपिक पे बात करता हूँ, कभी टॉपिक बात नहीं करी है, और ये आपको इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं, आपको प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? भाई ये गलत बात है बिल्कुल। इसी की वजह देखिए समीजा ये है कि देखिए इन्होंने अगर इन्होंने डब्बे का दूध पिया है तो ये इस प्रोग्राम में दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये प्रेशराइज नहीं करें। अच्छा, असल में वजह ये है कि इनका जो है ना पैदाइशी वो मतलब अजीब किस्म की हुई है, वो वाकई में वही हुई है कि ये गलत बात को जो है ना वो गलत ही कहते हैं, कभी सही बात को सही नहीं कहते हैं। तो इनसे यही है कि आप आना है तो आप सही तरह आओ, ठीक है, और बात जो है ना शॉर्ट करो, बेवकूफी वाले नहीं करो, यूथे वाली नहीं करो, और टॉपिक के बात करो जैसे लोग करते हैं, अक्लमंद लोग करते हैं। तो यहाँ पर मुझ जैसे बहुत सारे अक्लमंद लोग हैं, और मुझ जैसे अपने आप को कह दिया मुझ जैसे। दरख्वास्त है विंदर भाई, आपने घबराना नहीं है, आप आए और इस मसले को आज हल करें कि ये जो इस किस्म की बातें जो समीना पे प्रेशराइज करते हैं, इंसिस्ट करते हैं और गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनका आने का कोई हक नहीं है। लेकिन समीना की बड़ापन है कि समीना हक दे रही थी उन लोगों को, ठीक है। तो ये भी आपके प्रोग्राम की रौनक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और आपका प्रोग्राम वाकई में कोई शक नहीं, सैयद ने कहा था कि प्रोग्राम आपका बहुत मशहूर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये आते हैं तो इंसानों वाली बात करें, और इंसानों वाली बात करेंगे तो हम इनको वेलकम करेंगे। अगर इंसानों वाली बात नहीं करेंगे तो इन्होंने डब्बे का दूध पिया है। चले, बहुत हो गया। मैं एक्सप्लेन के लिए हेलो जी जी, मैं बहुत छोटा सा मैसेज दूंगा। एक तो हमारे जो कॉलर हैं उनकी वालदा की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए भाई जी, और उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे आए। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक है जी, अल्लाह ताला उनके। एक तो ये कहना था। दूसरा ये कि भाई मैं और मेरे जैसे मेरे ख्याल से हजारों लाखों कॉलर जो है वो भट्ट साहब जैसे कुछ कॉलर की वजह से ये प्रोग्राम देखते हैं भाई।
तो भट्ट साहब वो असल बात ये कि जब भट्ट साहब ने तफसील बयान करना शुरू की ना, मेरे पास कॉलर बहुत आ जाते हैं, तो मैं उनको रोक देती हूँ। तो अब उन्होंने कहा कि शायद आप भी इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाह रही हैं और ना कॉलर लेना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सुनना चाह रहे हैं। तो मेन मसला ये कि अब ये देखें, यहाँ पे ये देख लें भट्ट साहब को भी, अब वो वाले जो कॉलर है वो जो नाराज है उनका भी हाल देख लें। हर कॉलर नाराज होता है इस वजह से कि उनकी लंबी इन्फॉर्मेशन नहीं ली मैंने। ये देखें, नहीं, बात ये है कि मैं किसी कॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भट्ट साहब से कह रहा हूँ भाई आपकी कॉल के हम मुंतजिर रहते हैं और मेरा ख्याल है लाखों लोग या हजारों लोग आपको सुनना चाहते हैं जी। तो आप जो जिस तरह से आप आके वो कह रहे हैं कि आप भी नहीं सुनना चाह रही, इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाह रही मेरी, इसलिए मैं अब नहीं सुनाऊंगा, मैं ये बात करूंगा। जी थे वो बहुत मैं खुद सुनना चाह रहा था कि वो जो कह रहे थे डिफरेंस बिटवीन जी विजिट एंड वर्क विजिट, जी जी, तो वो मैं खुद भी सुनना चाह रहा था, लेकिन वो शायद वो बात आई गई। असल बात ये कॉलर जब देखें, अब अभी भी पूरे कॉलर भरी हुई है। अब बताएं, अगर मैं यहाँ सुनिए, और जब आप ये देखें जब कॉलर नहीं होते ना, तो फिर इसके बाद जो ना लोग आराम से बैठे होते हैं। जब कोई भी कॉलर अपनी बात कर रहा होता है फिर सारे कॉलर आते हैं, क्यों आखिर ये मेरी समझ नहीं आती आज तक बात। जी आज कॉलर चल रहा है क्या? जी आज कॉलर ही चल रहा है, सही कह रहे हैं, आज पूरा कॉलर ही चल रहा है गेम। जी ये जी, कॉलर की बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन कॉलर की बात करना चाहते हैं। कॉलर की बात नहीं करना चाहते। प्रोग्राम अच्छा चलता है जी, और दूसरे डिक्टेट कर रहे हैं कि भाई वो उनकी बदमाशी देखें कि इस पे कॉल नहीं करेंगे, कॉल करेंगे तो तमीज से करेंगे। वो जिनको इग्नोर करते हैं, जो फौजियों के गुलाम है, जो वो आपको समझा रहे हैं या वो दूसरे कॉलर को, वो इमरान खान के वो शहदाई है, वो आएंगे कॉल करेंगे, वो डरने वाले और भागने वाले नहीं है। आप भाग जाएंगे, वो कॉल, आपका कोई राइट नहीं है बोलने का कि वो कॉल नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे, और कोई डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। ये समीना यहाँ पे है, जिसको चाहेंगे कॉल लेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं, उन्होंने समझा दिया। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग कलीमुल्लाह समीउल्लाह खेल रहे हैं, आप लोग काम की बात कर ही नहीं रहे। इतना अच्छा जबरदस्त टॉपिक दिया है, वो घूम फिर के वो हमारे खान साहब के कॉलर है पीटीआई के, आप उनके पीछे लग गए। आप देखें पीडीएमई की तरह आप उनके, वो एक ही काफी अकेले आपके लिए, वो आएंगे और टिका के आपको ईद का जवाब पत्थर से देंगे। जस्ट वेट। तो कॉलर की बात नहीं करें, टॉपिक पे आए। थैंक यू। जी जी, हेलो जी, हेलो, आपकी कॉल ही नहीं यार हो रही। मैंने आपको 2 दफा कहा हेलो नहीं हुए। जी समीना, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे माँ का दूध पिया ही नहीं है और रोजाना पाकिस्तान तोड़ने की बातें करते हैं। कभी फौज को लड़वाने की बातें कि तालिबान आ जाएंगे, कोई गुफ्तगू उठा के उनकी देख लें, हर दिन यही होता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान खुदा जी, हर दिन वही इसी तरह की गुफ्तगू होती है। तो ऐसे लोगों को तो समीना मैं कहूंगा वाकई में आप उनकी कॉल को बिल्कुल बाइकआउट कर दें, क्योंकि जो पाकिस्तान से मोहब्बत ना करने वाला इंसान हो तो उसकी क्या बात सुनेंगी आप? उसकी बात के ऊपर तो किसी सूरत में भी बात करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे शख्स की सुननी तो दूर की बात है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं बड़ी मैं अब ऐसी बातें करूंगा। आपने शुरुआत तो खुद ही कर दी थी, आप तो कारपेट बिछा के बैठे हुए थे आप अपने लीडर के लिए, इस्तकबाल के लिए। फिर आप उस बात से पलट क्यों गए? आपने तो कारपेट बिछा लिया था कि हमारा लीडर आने वाला है, फिर आप उस बात से मुकर क्यों गए? और अभी यहाँ पे बात हुई कि 3 घंटे क्या बातें हुई, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, इमरान खान ने कोई अपने लिए करप्शन की बात नहीं की होगी, क्योंकि हमारा 3 दफा का जो वजीर आजम जाता था वो तो अपने लिए किकबैक की बातें करता था कि कहां से मुझे किस में कितना कमीशन मिलेगा, क्योंकि कमीशन खोर पार्टी थी ना। तो कोई जगह भी जहां पे भी हमारा लीडर आपका जाता था तो अपने लिए कमीशन के रास्ते निकाल के आता था कि मेरे लिए कोई रास्ता हो, मेरी प्रॉपर्टीज और कहीं ना कहीं तो जरूर बन जाए। तभी तो ऐसी तो नहीं सिसिलियन माफिया गॉडफादर का खिताब मिला। ये आप सुने तो मेरा ख्याल तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा वजीर आजम होगा जिसको ये खिताब मिला होगा। तो ये हमारे लीडर की वाकई में खासियत थी कि कहीं पे भी अगर किसी उसमें शामिल होता तो अपने लिए पहले कमीशन की बात करता था। और मैं ये भी बताता चलूं कि अभी इमरान खान यूरोपीय यूनियन के दौरों पे भी जाने वाले हैं। जो अभी बात हो रही थी कि टेक्सटाइल तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती चली जाएगी। अभी इसी साल में आप देखिएगा आपकी आईटी एक्सपोर्ट भी जो है नवाज शरीफ के मुकाबले में 2.5-2 अरब डॉलर बढ़ चुकी, जो उन्होंने 5 साल में बढ़ाई थी। यहाँ तो इमरान खान की गवर्नमेंट ने आईटी एक्सपोर्ट
तकरीबन 3-3.5 साल में उससे डबल कर दी है। तो ये 5 साल गुजरने में जी 4-5 अरब डॉलर पे आ जाएगी। तो आप इतने मैंने कहा ना, आंसू खत्म हो जाएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन इमरान खान ने जो तरक्की का सफर शुरू किया है वो खत्म होने वाला नहीं है। चले उसमें बेहतरी है हर साल। चले, आप कह रहे हैं कि हर साल बेहतरी आएगी इमरान खान का सफर। चले ठीक है जी, कोई दो राय ही नहीं। चले सही है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब जी। जी समीना बहन, अभी मैंने सुना था कि वो पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम कॉलेज स्कूल में थे ना, तो नए स्टूडेंट आया करते थे पाकिस्तान के या इंडिया के, क्योंकि शक्लें तो हमारी एक जैसी हैं। तो हम एक दूसरे को कहा करते थे, कौन है ये, पैकी है ये इंडियन है। तो उस वक्त से ये आदत पड़ी हुई है। अगर मैंने मिस प्रोनाउंस किया है तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो उनके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी हैप्पी पिल खाओ और सो जाओ। सुबह तुमने जॉब पे जाना है 6 बजे, अच्छा, तो फिर छिड़कें पड़ेंगी वहां जाके, फिर जब वो निकाल देंगे जॉब से तो फिर पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। तो फायदा क्या, अब सो जाओ हैप्पी पिल खा के। ओके, बच्चे बड़ों की बातें सुनते हैं, बातें मानते हैं। अच्छा, आप अपनी हैप्पी पिल खाओ एंड गुड स्लीप। बाय जी। हेलो जी 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 जी। अच्छा जी, अभी वो आए हैं बड़ी लंबी छोड़ी, उन्होंने न्याजी कदेगा, न्याजी वो कदेगा न्याजी तो जी। मैंने आपको बताया पहले भी कि दो अच्छा एक सेकंड में आपसे 2 करोड़ 2 अरब की बात करती हूँ जी। हेलो जी जी, आपसे बहुत सारे लोगों की शिकायत हो रही है, तो मैं एक शेर जो है आपको बताता हूँ, आप उनको सुना दें। इसी पे है, शिकायत पे है, ठीक है? आपकी तरफ से या मैं पढ़ देता हूँ वो शेर जी जो है। जी जी वो शेर जी ये है इरशाद। कि मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मुद्दतों बाद आज उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिल बरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। तो जो लोग आपसे गिला कर रहे हैं वो आपकी मोहब्बत में जो है आपसे गिला कर रहे हैं जी। तो मनसबे दिल बरी जो है ये बड़ी समझने की बात है जी। मुश्किल उर्दू है, पाकिस्तान वालों की समझ में नहीं आ सकती है। तो मनसबे दिल बरी पे आपको बहाल करने के बाद वो आपसे गिला कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब जी। हेलो जी। हेलो 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 जी। हेलो हेलो जी। हेलो जी जी अच्छा जी जी। तो अभी वो बात कर रहे थे 2 अरब डॉलर की, ठीक जी। है जी, 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। अच्छा, अब ये मैं बता, लास्ट ईयर के एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, जहीर बाबर साहब है, इनका ले लूं जी। हेलो जी जी समीना जी, हमारे मेहमान चले गए हैं जी, बहुत पहले। बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करने का। चले। तो समीना जी, आप जितने भी कॉलर्स हैं ना, उनसे एक रिक्वेस्ट करें, उन्हें कहें जी वो सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में बताएं जो चले गए हैं, जो कि बेल्टें बनते थे और पेशावर में भी सुसाइड बम्बर आ गए थे। अल्ताफ हुसैन था तब भी सुसाइड बम्बर थे। तो वो अब किधर गए लोग? यानी कि अजीब सी बात नहीं है कि अगर वो उस वक्त बेचारे मासूम बच्चों का सुसाइड बॉम्बर जी 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 मार दिया पेशावर में। तो अब मेरा ख्याल है कि जो ये इस्लामाबाद में आ रहा है ना, सुना है कि वो सुसाइड बॉम्बर फिर जिंदा हो रहे हैं। ये जितना भी ग्रुप है ना, जितने भी बुड्ढों का अबव 50, वो सारे वो सुन रहे हैं कि वो उनको लेके मर रहे हैं। ये अभी ताजा खबर है। इस पर आप तबसरा जरूर करना। चले ठीक है जी। 100% ये कंफर्म खबर है कि वो सुसाइड बॉम्बर से इन्होंने कांटेक्ट कर लिया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चले ठीक है जी। जी जी जनाब जी जी। चलो शुक्र है, उन्होंने अपमान तो लिया, शेर तो सुना दिया आके। बाकी फैसल भाई, आप बहुत अच्छे हैं एंड यू हैव हार्ट इज गोल्ड। तुम अपनी बात करते हो, अपनी बात करके निकल जाते हो, तो दूसरों को भी मौका दो। उस भाई का ना, he is not a bad person, he is a good guy। वो एक्सप्लेन करता है आके कि क्या बात करनी है क्या नहीं। आपकी सब लोग इज्जत करते हैं, आपको इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बात करके निकल जाते हैं, ना आप किसी की बात का जवाब देते हैं ना आपका खुद देता है। एंड यू नो आई ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, आई लव यू। आले हजरत जिंदाबाद। चले, आले हजरत जिंदाबाद। जी जी बोले, बेचारे कितने शरीफ कॉलर हैं, इतनी देर से मेरे साथ होल्ड पे थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कि कुछ भी नाराजगी नहीं, कोई टॉपिक भी मैंने कोई आपका अभी तक मैसेज भी नहीं लिया पूरी तरह से। जी हमारे लियाकत भाई बहुत अच्छे कॉलर है, इसको कोई शक नहीं है। हम सब बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे। देखिए एक बात मैं बताऊं,
एक बात, सारे कॉलर एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, सारे कॉलर एक दूसरे को जब कॉल नहीं आती है तो एक दूसरे को मिस करते हैं। किसी भी कॉल, कोई भी कॉलर हो, कोई भी नहीं आता रेगुलर कॉलर में से। नए कॉलर तो देखें कभी कभी आ जाते हैं तो उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, पर जो रेगुलर कॉलर हैं जो भी हैं वो जब नहीं आते एक दूसरे को हर कोई मिस करता है। तो ये इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है, तो इसलिए छोड़ देंगे, इसमें तकरार होती है। फिर हम आ गए उसी के ऊपर। जी कि वो अभी फरमा से $2 अरब। अच्छा एक बात सुने कि ये जो अपोजिशन अदब एतमाद लेकर रही है, अब आपसे सवाल ही कुछ कर लूं क्या? मुसलसल आप देखें आज का शो, पता है क्या हुआ है? सिर्फ कॉलर पे बातें, कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा बस तजदिया दिया लोगों ने, वरना सिर्फ एक दूसरे पे बात हुई है, एक दूसरे पे बात। पूरे शो में यही हुआ है। हालांकि बहुत कुछ बोलने को था कि बताएंगे, अपोजिशन जो है ना बिल्कुल तैयार है, तो फिर आखिर अदब एतमाद क्यों नहीं आ रहा? मेंबर्स क्या पूरे नहीं है? शेख रशीद साहब बड़ा जोर से लगा रहे हैं कि है ना, कहते हैं वो खरीदो फरोख्त हो रही है, और ये जो है ना अगर खरीदो फरोख्त बंद नहीं हुई तो इमरान खान इनको जो है ना अभी सारा झाड़ू फेर देगा। क्या क्या लफ्ज यूज किए गए शेख रशीद ने, पर आप सोचेंगे इस पे किसी ने भी बात नहीं की। जी शेख रशीद कहता है कि अपोजिशन की सियासत पे ड्रोन अटैक किया है, या जी दफन कर दिया जाएगा। जी अल्फाज इस्तेमाल करता है ये शब्द, ये वही शख्स है जो कहता है आग लगा दो, जला दो, गिरा दो, तोड़ दो, यही कहता था ना जी। ये अपने आकर जो कंटेनर पे जो चढ़ा हुआ था, तो ये तो फाशिस्ट लोग है शर्मिला जी, इनकी क्या खतर है? इनकी कोई खतर नहीं है। अभी शेख रशीद जो टिल्ली है, इसकी औकात ये हो गई है कि ये इसको मतलब ये सिर्फ आकर उल्टी सीधे बयान देता है। इसके आप जेस्चर देख रहे हैं, इसके आप फेस देख रहे हैं, आप इसको घबराया हुआ लगता है, और इतना घबरा गए इस आले हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के दाव पे से कि ये घबराया हुआ है कि उन्होंने किस तरीके से पता है जराए के तरीके से पता चला कि वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए। ये मैंने कितनी दफा भी प्रोग्राम किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में ही उनके जो लोग बैठे हुए उनके पास देखने की जरूरत है। अपोजिशन से उनको कोई खतरा नहीं है, बल्कि उनके अपने लोगों से खतरा है। यकीन करें आज भी मीडिया पे यही शोर मचा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो बैठे हुए हैं ना, वो उनको अपने लोगों से बचने की जरूरत है। उनको अपने साथ जो बैठे हुए लोग हैं उनको देखने की जरूरत है, जो उनको इतने गलत फैसले करने पे मजबूर कर देते हैं और फिर पूरे मीडिया में उनका इशू बन जाता है। आप यकीन करें इसमें जो ना मेरे कॉलर आके कोई बात नहीं करते, सिर्फ आपस की लड़ाइयां, आपस के झगड़े और आपस की बातें तकरार शुरू कर देते हैं। आज देखें प्रोग्राम में क्या हुआ। आज थोड़ा सा आप बता दें प्रोग्राम में आज हुआ क्या। देखिए जब ऐसा बोंगा होगा ना, तो जब बोंगा होगा तो भी यही हाल होगा जो हुआ है। अच्छा देखिए प्रोग्राम में मजा तो जब आता है ना, और जो आज जो प्रोग्राम हुआ जबरदस्ती का मजा आया, और हमने आज इनकी धुलाई कर दी थी एक तरीके से। अच्छा तो बता दें कि शहबाज शरीफ से पूछा गया कि किसी ने एंकर ने पूछा कि आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बनाया जाए, तो शहबाज शरीफ ने कहा किसने कहा? ये किसने कहा? आप सोचे वो शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि किसने कहा? अंदाजा लगाएं, अब अंदाजा लगाएं कि शहबाज शरीफ ने कहा कि ये किसने कहा आपसे। अगर हमारा जो लीडर है वो नवाज शरीफ है और वो लीड करता है जमा पार्टी को, अगर वो नवाज शरीफ कहेंगे, उनकी क़यादत में अगर वो कहेंगे तो फिर सोचा जाएगा 1 साल के लिए। अगर वो बनाने वाला तो अल्लाह ताला है ऊपर बैठा हुआ, अगर वो मुझे चुनेगा तो यकीनन मैं 1 साल के लिए वज़ीर आज़म बनूंगा। लीडरशिप होती है, शहबाज शरीफ की लीडरशिप यही तो है। जी एक सेकंड जी हेलो जी अब मैं जी आपने कहा कि आज किसी ने प्रोग्राम में मौजू के ऊपर बात की, सिवा आपके सिवा, बस मैं भूल गई मैं भूल गई आपका नाम लेने वाली थी तो आप आ गए जी। मैंने कहा सिर्फ एक ने जी, मैंने सिर्फ मौजू के ऊपर ही बात करने की कोशिश की थी ना, वहाँ की नहीं। चले शेर सुना दे आज आप, छोड़े अब तो टाइम भी खत्म होने वाला है। देखिए उन्होंने कहा, मैंने कहा शेर सुना दे तो वो ड्रॉप हो गए। मैंने कहा कि चले आज तो किसी ने बात ही नहीं की, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मैं थोड़ा ब्रेक की तरफ। जी हेलो जी समीना जी, मैं 2 चीजों का मुझे जवाब चाहिए। हाँ। वो जो हमारी मरियम बीबी है जो कहती है मेरी बाहर के मुल्क के छोड़ो, मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। हाँ। और वो भाई साहब कहते हैं कि हम एक दूसरे को नवाज शरीफ भी और सरदार भी हम इनको सड़कों पे घसीटेंगे। मतलब इनकी क्या हकीकत है? मतलब हम सब ने जो है हम फैक्ट को यानी कि ना छोड़ रहे हैं कि हम सड़कों पे खींचेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब ये सब चोर है ना इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि इनके पास कोई जरिया नहीं है। ये देखिए ये एक दौर का एक रह चुका है।
बाकी अभी ये हमारे कॉलर्स भाई साहब जो भी बोल रहे हैं ना, इनको पता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है ना, इनकी भी मजबूरी है, हर एक बंदे की मजबूरी है। लेकिन इमरान खान देखो वो पाकिस्तान से ऑनेस्ट तो है ना, या इमरान खान ने कोई गलत बात की कि मैं उसको घसीटूंगा, मैं उसको, अब मौलाना फजल रहमान ले लो, जरदारी ले लो, ये शहबाज नवाज ही ले लो, वो पाकिस्तान से इलाज करा रहा है, अभी तक खराब गया था, अभी तक बीमार हुआ पड़ा, ये लोगों को पता नहीं है, इनको सब पता है। जैसे आपको पता है कि हमें पता है कि जो लोगों पे एक सूरत रहमान में जी 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 एक दिल पे जब एक मोर लग जाती है, इन जितने भी कॉलेज इनके मोर लग गई है कि जरदारी अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा है, इनको ये कभी हट नहीं सकता। जैसे काफिर कभी मुसलमान नहीं बन सकता ना, इनका भी वो हिसाब है, ये मुसलमान हकीकत में नहीं बन सकते। चले ठीक है जी जी ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉलेज आ गई। मैं छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, सब मेरे साथ रहे, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा, छोटे से ब्रेक से वापस आती हूँ। It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. How you doing, Mira? Good. Good job. Honey, where's the masala for the chicken biryani? In front of you. And for the veg biryani? You're holding it. Team masala for both. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। मेरे साथ बहुत सारे कॉलर थे, मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ मेरे पास 4-5 मिनट है प्रोग्राम खत्म करने में। जी हेलो जी। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की 70 तारीख में पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर से वास्ता पड़ा है जो सारी महंगाई खुद करके कहता है कि मैं माफियाज को छोड़ूंगा नहीं और माफियाज को जेल में डालूंगा, तमाम माफियाज को अपने साथ ले करके काबीना में शामिल कर करके हुकूमत बनाई। और लोग कहते हैं कि वो तो बड़े ईमानदार हैं, वो तो कोई करप्शन नहीं करते थे, जो उनके साथ बैठे हुए हैं ये शेख रशीद, ये करप्शन में इनका कोई नाम नहीं है। और इनके जितने सारे वजीर, अब तो नाम लेना भी बेकार लगता है क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे ना सिर्फ माल बना रहे हैं बल्कि इनका नाम भी खराब कर रहे हैं, मगर इनको समझ नहीं आता। पता नहीं कब समझ जाएगा। और जहाँ तक रशिया के दौरे की बात है तो बस छोटा सा ये मैसेज देना चाहती हूँ कि रशिया की क्या हैसियत है। रशिया तो खुद ही अमेरिका का गुलाम है, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकता भाई, मोहताज है, उसके ऊपर सारी पाबंदी लगा दी गई है। तो इमरान खान साहब क्या करने गए थे, बस वहां पर गए, शायद समझाने ही गए होंगे, मगर उनके समझाने का उल्टा असर हुआ क्योंकि उनके वापस आने से पहले ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। बस यही कहना चाहती थी, बहुत शुक्रिया। जी जनाब। जी 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 समीना, ये जो गुफ्तगू हो रही है कि ऑपोजिशन जो है वो खरीद रही है पीटीआई के मेंबर को पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे दिए, खरीद और फरोख्त हो रही है, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं। जी जी, तो बिग कौन रहा है? ये तो पार्टी शराब से मुस्तकीम पे चलने वाले के लोगों की है, वो बेच क्यों रहे हैं अपने आप को? जी हाँ, ये सवाल पूछा गया है उनसे ना, सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि आप लोग है ना जो इतना शोर मचा रहे हैं, इतना दावा कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं, आपके पास मेंबर्स पूरे नहीं है, हर काफ लीग जो है वो भी है ना कहते हैं पीटीआई के साथ है इत्यादि, एमक्यूएम ने भी मना कर दिया, तो आप किस वजह से शोर मचा रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया मीडिया में कि हमारे साथ ये क्या कहते हैं पीटीआई के लोग मौजूद हैं, वो हमसे वोट ले रहे हैं, हमसे टिकट ले रहे हैं और हम उनको टिकट दे रहे हैं। फिर सवाल किया गया कि अगर आपके साथ जितने लोग काम करते हैं, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, क्या आप उनको टिकट नहीं देंगे? कहा नहीं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, उनके साथ भी मुशावरत कर रहे हैं, उनको भी हम सेट करेंगे अपने साथ, पार्टी के साथ, और इंशाल्लाह हम इस वजह से पूरी उम्मीद है और पूरी उम्मीद है हमारी, और हम आदम एतमाद लेकर आएंगे। तो मुझे इस पे आज बात करनी थी, मगर आज मेरे कॉलरों का मूड ही नहीं था बात करने का, इसलिए मैंने कुछ बात ही नहीं की। अब तो प्रोग्राम भी खत्म होने वाला है। जी हाँ, तो बस एक छोटी सी बात करता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो बनी थी वो तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था। जी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इस तरह से था कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात थे, जिन्होंने गबन किया था, उनको धमकाया गया कि भाई अगर तुम हमारे साथ पार्टी में शामिल नहीं हुए तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो कि हमने जो लोग पीपल्स पार्टी में रह गए
या ना नून लीग में रह गए, उनका हाल हमने किया है। मगर अगर तुमने यही काम किया और हमारे साथ शामिल हो गए तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। सही, जाहिर है उनका उनके लिए तो इससे बेहतर ऑप्शन ही कोई नहीं हो सकती, तो ऑलरेडी करप्ट थे। जी जी जी, हम यहाँ आते हैं और यही करप्शन करेंगे आप। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है। तो यही तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था। नाउ अब जो बाइंडिंग फोर्स ऊपर से मौजूद थी, जिसने जबरदस्ती ये निकाह कराया था, जब वो फोर्स हट गई है, अब तो तलाक होनी है। तलाक होनी है। कोई पैसे नहीं ले रहे हैं जो पीटीआई के मेंबर है, उनको सिर्फ एक ही उनकी रिक्वेस्ट है कि किसी तरह से हमें जो है नून लीग का टिकट जो है वो कमिट कर दें, या ये कमिट कर दें कि हम उनके हमारे मुकाबले में वो अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। जी 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 जी, सही कहा आपने। चले, पीटीआई जरा अपने गिरबान में झांक के देखे। मंडे को इसको मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ करूंगी, मंडे को आप लोगों से बात करूंगी, जरूर आइएगा इंशाल्लाह। इस पर लंबी बात होगी, काफी बात होगी। जी, मेरा टाइम खत्म हुआ है इसलिए। जी हेलो जी जी जी। अच्छा समीना, ये भी अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान को एक गुलदस्ता दिया जिसमें सारे चोरों को डाल दिया। ये वैसे मैं कहता हूँ ये अल्लाह ताला की भी हिकमत को हम नहीं समझ सकते। भले कितना भी कोई जोर लगा लेते, एक जगह सारे चोर नहीं जमा होते, लेकिन ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम है पाकिस्तान के पास कि उसने दिखा दिया कि ये चोर हैं। देखो ये जमघटा है पूरा चोरों का, ये कभी नहीं हो सकता था। उसकी जब मंशा और मर्जी होगी ना, तभी होगा ऐसा। तो ये भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी। चलें, ठीक है इंशाल्लाह। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जल्दी बताइए, टाइम खत्म हो गया। खुदाफिज कहना है, कॉलर बहुत आ रही है मेरे पास। खरीदा गया है और ये वाकई में खरीदा गया, उन्होंने नाम भी बता दिए हैं। और उनमें क्या आपको पता नहीं है, ये यूसुफ रजा गिलानी का जो बेटा है सेनेट के इलेक्शन में क्या कर रहा था, सबके सामने है वो वीडियो। कल मंडे को हम इस पे बात करेंगे, पूरी तैयारी के साथ आइएगा। किसने खरीदो फरोख्त हो रही है, क्या हो रही है, कौन खरीदा कौन बेच रहा है, तो इंशाल्लाह मंडे को बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ इंशाल्लाह मंडे को बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी आप सब लोगों से। और तमाम कॉलर से रिक्वेस्ट है, देखिए सारे कॉलर बहुत अच्छे हैं, सबका ही मैं मैसेज लेना चाहती हूँ और देना भी चाहती हूँ। कोई भी नाराज ना हो, ठंडे पानी लेकर बैठा करें इस तकरार में। जब शामिल होते हैं ना, एक यख पानी का गिलास अपने पास रखा करें टेबल के ऊपर और प्रोग्राम देखा करें और आके इसमें शामिल हुआ करें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मंडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।